हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है। यस सर। ओके। ओके, सो आज वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है, वो क्विज आज हमने पोस्टपोन कर दिए, पर नेक्स्ट वीक हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह कमिंग क्लास में क्विज इंशाल्लाह होगा। ठीक है, तो आज क्विज वन नहीं होगा। ओके, सो लास्ट टाइम हम ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे और यहाँ प्रॉब्लम्स हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह सिग्निफिकेंस ये है कि नंबर वन, ये तो एक तो एग्जाम में आ सकते हैं इनमें से प्रॉब्लम्स और इस टाइप के। और दूसरी बात ये है कि ये आपको हेल्प करेंगी सीईपी में, जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसमें। आप जब हाईवे डिज़ाइन करेंगे तो आपको कर्व्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे जगह जगह, और सेग वर्टिकल कर्व्स और प्रेस वर्टिकल कर्व्स और बाकी चीज़ें बहुत कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स में हम ये प्रॉब्लम्स इधर करेंगे, ये सब यूज होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रॉब्लम। तो लास्ट टाइम हमने जो ये प्रॉब्लम किया था, तो हमने नेक्स्ट टाइम विजुअल एक्टिविटी करनी थी इसलिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने कर दिया था। विजुअल एक्टिविटी, विजुअल एक्टिविटी क्या है? सो visual acuity refers to the sharpness with which a person can see an object. One measurement of visual acuity is recognition acuity, obtained by using the standard Snellen chart. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपकी नज़र चेक करवाने के लिए, तो आपको एक चार्ट दिखाते हैं और उस चार्ट पे कुछ अल्फाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं। वो एक खास डिस्टेंस से आपने उसको रिकग्नाइज करना होता है। उसकी बेस पे वो इवेल्युएट करते हैं। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, आई एग्जामिनेशन के बाद वो आपको बताते हैं कि आपकी जो विजन है उस विजुअल एक्यूटी के, ठीक है, यानी रिकग्निशन एक्विटी आपकी के। तो नॉर्मल विजन ये है कि नॉर्मल विजन इज टेकन टू मीन, ये जो इस तरह आपको इधर ये नजर आ रहा है ना, नॉर्मल विजन इधर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल विजन is taken to mean that in a well-lit environment, a person can recognize a letter about 1/3 inches in height at a distance of 20 feet. अगर वेल लिट रूम हो और लेटर की साइज 1/3 इंचेस हो, तो 20 फीट डिस्टेंस पर आप उसको अगर रिकग्नाइज कर दें तो आपकी विजन नॉर्मल है। और नॉर्मल विजन को हम कहेंगे 20/20। ठीक है, इसका मतलब है कि उसकी विजन जो है वो 20/20 है, नॉर्मल है। अगर वो 1/3 इंच ऑब्जेक्ट को 20 फीट से रिकग्नाइज कर दे लेटर को, अगर किसी की इससे डिफरेंट है, कमजोर है, नॉर्मल विजन से कम है विजन, तो उसकी फिर 20/20 ही होगी, 20/40 होगी, 20/50 होगी, 20/60 होगी, इस तरह होगी। ठीक है, तो ये विजुअल एक्टिविटी और बहुत इंपॉर्टेंट है हाईवे के डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ड्राइविंग सारा मेजर पार्ट ऑफ द ड्राइविंग इज अ विजुअल टास्क। विजुअल क्यूज आप लेते हैं और उसकी बेस पे आप रिएक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं मोटर व्हीकल को। सो जिस तरह मैंने इधर लिखा हुआ है 20/20 जो है, इसका मतलब है 20/20 का रेशो क्या है? 1। इसका मतलब है नॉर्मल विजन है। अगर किसी की विजन हो 20/30, तो इस वीक रिलेटिव विजुअल एक्टिविटी है उसकी, नॉर्मल से कम है उसकी। अगर उसकी 20/40 हो यानी 0.5, तो ये उससे भी ज्यादा वीक है। यानी ये जो रेशो है, जितनी इसकी वैल्यू कम होती जाती है, 1 जो है नॉर्मल विजन है 20/20, राइट। उसके बाद जो 20/30 है 0.66, ये उससे 1 से थोड़ी सी कम है विजन ये। और 0.5 जो है यानी 20/40, ये जो है ये फिर उससे भी कम है। ठीक है, तो इस तरह स्केल से अब मैं नीचे जाऊं, जिस तरह मैं नीचे जाऊंगा
तो मेरी विजुअल एक्यूटी कम होती जाती है। 2040 का क्या मतलब है, 2030 विजन का? ये 2020 का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट 20 फीट से नॉर्मल विजन वाले बंदे को नजर आता है वो आपको भी 20 से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है आपकी नॉर्मल विजन है। 2030 का मतलब है कि जो नॉर्मल विजन वाले बंदे को 30 फीट से ऑब्जेक्ट नजर आते हैं वो आपको 20 से नजर आते हैं, आपकी कमजोर है विजन। और 2040 का मतलब है कि जो नॉर्मल विजन वाले इंसान को 40 फीट से जो लेटर नजर आते हैं वो आपको 20 फीट से नजर आते हैं, तो आपकी बहुत कमजोर है विजन। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव मेजर है विजुअल एक्यूटी को गेज करने के लिए। ठीक है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बेस पे हम हाईवे के साइंस डिजाइन करते हैं कि उनके हाईवे के साइंस जो 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 साइंस होंगे ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के, उनकी लेटर की हाइट क्या होगी। सो ये पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। A driver with 20/20 vision can read a sign from a distance of 90 feet if the letter size is 2 inches. How close would a person with 20/50 vision have to be in order to read the same sign? For the given definition of normal vision, calculate the height of the lettering that a driver with 20/60 vision can read from a distance of 90 feet, A, B from 36 feet. तो वो ये कह रहे कि ये कंप्यूट करो, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द लेटर। तो लेटर की क्या हाइट होगी कि अगर ड्राइवर हो उसकी विजन हो 20/60, तो अगर वो 90 फीट से अगर वो रीड करना चाहे उस साइन को तो उसकी हाइट क्या होगी, और अगर वो 36 फीट से वो रीड करना चाहे तो उसकी हाइट क्या होगी। इजी है, प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, पर इसको अभी जरा गौर से देखें। अभी जो मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा ये आपको हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, इसमें जो अभी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा ये आपको सारी उम्र काम आएगी, ये याद रखें। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, हर फील्ड में काम आएगी। ये जो अभी हम टेक्निक अभी पढ़ेंगे ये शायद आपको पहले ना पता हो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसकी बेस पे आप प्रोपोर्शनैलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो एक बंदे ये बता रहे कि नॉर्मल विजन 20/20 है, तो जिसकी नॉर्मल विजन है, ठीक है, 20/20, उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। ये उसने प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो अगर जिसकी विजन 20/50 होगी यानी 0.4 होगी, उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से नजर आएगा, ये हमने सॉल्व करना। अच्छा, इसका फर्स्ट रूल ये है कि जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क होते हैं उसको पहले आप लिख लें। सो क्वेश्चन मार्क जो है वो 90 के नीचे है, ठीक है। सो 90 को आप लिख लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें और उसके बाद आप इस तरह करें कि इसको राइट साइड को, ये मैं एक मिनट आपको बता दूं, एक बार मैं बताऊंगा फिर आप बार बार ये मैं पेस्ट नहीं करूंगा। ये पेस्ट नहीं हो रहा, प्रॉब्लम मुझे स्निपिंग टूल यूज करने, क्योंकि वो मैथ टाइप से किया गया है, स्निपिंग टूल से मैं इसको लेता हूं। ओके, इसमें फर्स्ट आपने ये करने के जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क है उसको लिखते हैं, 90 को लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और एक एक उसको पहले आप हाइड कर दें, इसको आप हाइड कर दें, ये जो मैंने हाईलाइट किए ना इसको आप हाइड कर दें। सो जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 90 फीट से नजर आते हैं। ये जिसका मैंने बॉक्स ड्रॉ किए इसको हाइड कर दे, इसके ऊपर हाथ रखते हैं। जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किए अभी इसके ऊपर हाथ रखते हैं, तो आप फिर इसको देखें, स्क्रीन के ऊपर अपना हाथ प्लीज रखें जरा। जो मैंने 20/20 ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किए इसके ऊपर आप हाथ रखते हैं। सो और आप
लेटर साइज को आप कांस्टेंट कंसीडर करें क्योंकि ये लेटर साइज है, ठीक है। सो इसके ऊपर हाथ रखते हैं और लेटर साइज को कांस्टेंट आप कंसीडर करें। सो जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 90 फीट से नजर आते हैं, जिसकी 20/50 विजन होगी यानी नॉर्मल से कमजोर है उसको 90 से ज्यादा डिस्टेंस पे नजर आना चाहिए या 90 से कम डिस्टेंस पे, बताएं। कम 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 सर कम, ठीक है। तो इन दोनों में से कम कौन से है? 0.4 कम है कि 1 कम है? तो 0.4 को आप ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप इसको हाइड कर देंगे और आप विजन को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। विजन कांस्टेंट है, विजन कांस्टेंट है। और इसके ऊपर जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किए इसके ऊपर आप हाथ रखते। सो एक बंदे उसकी एक खास विजन है, उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। वही बंदा, वही विजन वाला बंदा, उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से नजर आएगा? 90 से कम या ज्यादा? वही होगा, 90 ही होगा, ठीक है ना? 90 होगा। हाँ 90 होगा। तो इट डजंट मैटर कि हम ये भी 2 है ये भी 2 है, हम कोई भी ऊपर नीचे लिखते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो 2/2 ये 36 फीट आते हैं। तो इसका आंसर है 36 फीट। तो नॉर्मल विजन को 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। सो जिसकी विजन 0.4 है उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट 36 फीट से नजर आएगा। क्लियर हो गया? इसको बाद में हेलो, हो गया? समझ में आ गया? हेलो, जी ओके जी सर। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। या आहिस्ता आपको क्लियर होगा। अभी इस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जरा देखते हैं जरा। अच्छा, उसी क्वेश्चन का पार्ट है। जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं बाय डेफिनेशन। इसने प्रॉब्लम में हमें ये दिया हुआ। तो अगर जिस ड्राइवर की 20/60 विजन होगी यानी 0.33, उसको 90 फीट से क्या लेटर साइज होना चाहिए? सिंपल, जिसके नीचे फर्स्ट स्टेप, जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क है उसको आप लिखिए सेपरेट 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और सबसे पहले आप इन दो में से एक को हाइड कर लें। लेट से पहले इसको मैं हाइड करता हूँ, सॉरी इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ। इसके ऊपर हाथ रखते, जो मैंने बॉक्स बनाया है ना इसके ऊपर आप हाथ रखते। अच्छा, एक और आप डिस्टेंस को कांस्टेंट मेजर करें। इसके ऊपर हाथ रखते हो, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जिसकी नॉर्मल विजन है एक खास डिस्टेंस से उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। जिसकी कमजोर विजन है 0.33, ठीक है, उसको उसी डिस्टेंस से लेटर साइज आपको 2 इंच से ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन से है? 1 ज्यादा है कि 0.33 ज्यादा है? 1 सो 1 को ऊपर लिखते हैं और 0.33 को नीचे लिखते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएं और इसको हाइड कर दें, इसके ऊपर हाथ रख दें और ये कंसिडर करें कि विजन कांस्टेंट है। तो एक खास बंदे उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। वही विजन वाला बंदा 90 फीट से क्या लेटर साइज होना चाहिए? वही 2 इंच होगा, ठीक है। सो दोनों केस में 2 इंच डजंट मैटर, कोई भी ऊपर आप कर दें। ये वाला 90 ऊपर कर दें या दूसरा 90, सो 90/90 6 इंच आ गया, ठीक है। सो जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। तो जिसकी 20/60 विजन होगी उसको 90 फीट से आपको लेटर साइज को 6 इंच करना पड़ेगा ताकि उसको नजर आए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, ये था पार्ट ए, सॉरी ये हमने ये किए, पार्ट ए किए। अभी हम पार्ट बी करेंगे और पार्ट बी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वही प्रिंसिपल यूज होंगे, कोई डिफरेंट नहीं है, वही प्रिंसिपल यूज होंगे।
वही प्रिंसिपल्स आप यूज करेंगे। रिमेंबर, जो भी मैंने आपको बताया ये ना, ये आप लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं जिसमें प्रोपोर्शनलिटी हो। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली टेक्निक गलत है। आपने उस फिनोमेना को देखना है, उस प्रोसेस को देखना है कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा है। अगेन वही रूल्स यूज करेंगे। सबसे पहले जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसको लिख ले, तो 2 इंच को। तो ये प्रॉब्लम इसमें हमें वो पार्ट बी में बता रहे कि जिसकी नॉर्मल विजन है 90 फीट से उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, जिसकी 20/60 विजन होगी उसको 36 फीट से क्या लेटर साइज होना चाहिए उसका। तो ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही प्रिंसिपल यूज करेंगे पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिस्टेंस वो डिफरेंट आ गया। सो फर्स्ट रूल, जिसके नीचे क्वेश्चन मार्क है उसको आप लिखते 2, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएं और इन दोनों में से इसमें और इसमें वन एट ए टाइम को हाइड करते जाए। लेट्स से पहले मैं इसको हाइड करता हूँ। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके ऊपर आप हाथ रखते हैं और और ये डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कंसीडर करें, ठीक है, और हाथ रखते हैं। सो जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट एक खास डिस्टेंस से नजर आते हैं, ठीक है। जिसकी कमजोर विजन है 0.33 उसको उसी डिस्टेंस से आपको लेटर साइज 2 इंच से ज्यादा करना पड़ेगा या कम? ज्यादा। सो 1 और 0.33 में ज्यादा कौन से? 1। सो 1 को ऊपर लिखते हैं, 1 को ऊपर लिखती है। अभी सेकंड स्टेप में आप इसको हाइड कर दें, इसके ऊपर हाथ रख दें और विजन को कांस्टेंट कंसीडर करें, विजन को कांस्टेंट कंसीडर करें। सो एक बंदे उसकी खास विजन है 90 फीट से उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। उसी बंदे को 36 फीट से आपको लेटर साइज 2 इंच से ज्यादा करना पड़ेगा या कम? कम। इन दोनों में से कम कौन से? 36 और 90 में कम कौन से? 36। सो 36 को ऊपर लिखते हैं, 90 को नीचे लिखते हैं। सो 2.4 इंच आते हैं। सो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली है। जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, 2 इंच लेटर साइज। तो जिसकी 20/60 विजन होगी उसको 36 फीट से लेटर साइज आपको 2.4 इंच करना पड़ेगा ताकि उसको नजर आए, ठीक है। तो ये विजुअल एक्यूटी के प्रॉब्लम से, और इसको भी हम अभी अप्लाई करेंगे। सो ये हम अप्लाई करेंगे इसको रैम के डिजाइन में, ठीक है। लेट्स से आप पेशावर मोटरवे पे जा रहे हैं, ठीक है, और ये मोटरवे पे आप जा रहे हैं और ये आपका चारसद्दा है और ये पेशावर है। तो जब आप चारसद्दा के करीब आते हैं तो आप इधर एक रैम पे, आप रैम से बाहर निकल जाते हैं और आप टोल गेट पे आ जाते हैं। तो इंटरचेंज होते हैं चारसद्दा का, इधर वो टोल गेट्स और बूथ्स लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली आपकी मोटरवे पे स्पीड ज्यादा होती है, लेट्स से 120 किलोमीटर/आवर। पर आप इस रैम जहां से स्टार्ट हो, जब एग्जिट होते हैं आप मोटरवे से, इधर तो आप 120 नहीं रख सकते, इधर आप स्पीड कम करते हैं, ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि इधर से लेट्स से आप स्पीड करें, आपकी स्पीड होनी चाहिए 40 किलोमीटर/आवर। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपनी स्पीड कम करेंगे। उसके बाद ताकि जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे आपकी स्पीड 40 हो, ताकि आप एग्जिट हो जाए स्लो स्पीड से मोटरवे पे। आप ऑब्वियसली 120 की स्पीड पे तो एग्जिट नहीं करेंगे, बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि इधर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की क्यू होती है और टिकट्स के लिए खड़े होते हैं, लोगों ने पेमेंट करनी होती है, तो आपको स्लो करना पड़ता है। तो उनके रूल्स ये हैं कि लेट्स से कि इधर आपकी स्पीड कम होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको कुछ डिस्टेंस चाहिए जिसमें आप ये स्पीड कम करेंगे। और आपको एक साइन बोर्ड भी होना चाहिए जो आपको बताए कि आगे स्पीड अपनी 40 कर लो, ठीक है। तो इस ताकि आप टाइम पे रिएक्ट करके एक्सीलेटर से पाँव हटा के अपनी स्पीड कम कर सके। तो ये प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे और हम डिजाइन करेंगे बोर्ड का साइज क्या होना चाहिए।
जिस पे लिखा ही है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप पहले प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं, फिर हम उसकी विजुअल पिक्चर देखेंगे। Assume that a driver with normal vision can read a sign from a distance of 50 feet for each inch of a letter height. ठीक है, तो नॉर्मल विजन वो कहते हैं ये कि एक ड्राइवर है, उसकी नॉर्मल विजन है, तो 50 फीट से 1 इंच लेटर साइज को रीड कर सकते हैं। एंड दैट द डिजाइन ड्राइवर, ठीक है, जो डिजाइन ड्राइवर कौन है? हम ये डिजाइन वैल्यू लेंगे जब हाईवे को डिजाइन करेंगे ना, साइन की हाइट क्या होनी चाहिए, तो हम ये नहीं जूम करेंगे कि ड्राइवर नॉर्मल है, हो सकता है उसमें कोई कमजोर हो। तो अगर हम कमजोर ड्राइवर के लिए डिजाइन करेंगे अपनी हाईवे, तो नॉर्मल विजन भी वाला बंदा भी उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम अज्यूम करें कि डिजाइन ड्राइवर की कमजोर विजन है 20/40। डिटरमिन हाउ फार अवे फ्रॉम एन एग्जिट रैम्प, इसको हम एग्जिट रैम्प कहते हैं, ये रैम्प है, ठीक है, एंड इट्स एन एग्जिट रैम्प, एग्जिट रैम्प। जब पेशावर से आप एंटर होते हैं मोटरवे पे, ठीक है, उसको इन रैम्प कहते हैं, इन रैम्प, इन रैम्प। और आउट रैम्प भी इसको कहते हैं, आउट रैम्प या एग्जिट रैम्प भी कहते हैं इसको। सो determine how far away from an exit ramp a directional sign should be placed to allow a safe reduction of speed from 60 to 30 miles per hour. Given a perception reaction time of 1.5 seconds, a coefficient of friction of 0.3, and a letter size of 8 inch, and a level freeway. level freeway का मतलब है कि कोई चढ़ाई बढ़ाई नहीं है, ग्रेड जो है आपका 0 ग्रेड है, 0% ग्रेड है, नॉर लेवल ग्राउंड है, हाईवे का ग्रेड लेवल है। स्लिपिंग टूल से ज्यादा बेहतर है उसकी कॉपी करें, इसलिए ओके। सो आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपकी 60 माइल पर आवर स्पीड है, और एग्जिट रैम्प पे वो चाहते हैं कि जब आप एग्जिट हो तो उधर वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपकी 30 माइल पर आवर स्पीड होनी चाहिए एग्जिट पर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम बोर्ड जो हम लगाएं एग्जिट रैम्प अहेड स्लो टू 30 माइल पर आवर, तो ये इस पॉइंट से एग्जिट रैम्प से कितना पहले हम ये बोर्ड लगाएं। अगर बोर्ड में लेटर की साइज वो बता रहे कितनी हो, 8 इंच हो, यानी ये जो लेटर साइज है ये बता रहे कि ये जो लेटर साइज है ये वाला, ये लेटर साइज 8 इंच है, ठीक है। तो वो कह रहे कि हम कितना पहले लगाएं, एग्जिट रैम्प जहां से स्टार्ट होता है उससे कितना, हाउ मच फीट अहेड फ्रॉम द एग्जिट रैम्प शुड बी इंस्टॉल दिस साइन बोर्ड, ये वाला, यानी वो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात करें, ये जो रेड में मैंने शो किए कहते हैं ये डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। तो आपको जब ये नजर आते हैं ये साइन, तो ये डिस्टेंस y है। जब आप y पे पहुंचते हैं तो आप फिर रीड कर सकते हैं ये साइन, ठीक है।
तो जब आप y पे इस डिस्टेंस पर पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर जब आप पहुंचते हैं हाईवे पे, तो आप रीड कर सकते हैं, ये साइन आपको नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जिस पे आपको ये व्हेन द साइन बिकम्स विजिबल एंड यू कैन रीड इट। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद जब आप ये रीड करते हैं, तो आप इस पॉइंट के बाद आप रिएक्शन अपना करते हैं, और आपका ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, so this distance this is called deceleration distance। ये दो डिस्टेंसेस पर ये मुहित होगा, और पहला आपका ये एक के डिस्टेंस होगा, एक ये, और ये होगा परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस, परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस, और दूसरा ये वाला जो पार्ट होगा ये ए होगा, ये परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है, और ये जो बी है दिस विल बी डीसेलरेशन डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे आपकी स्पीड वही 60 है माइल पर आवर, इस पॉइंट पर भी आपकी स्पीड 60 माइल पर आवर है। तो इस डिस्टेंस में आप कुछ नहीं करते, आपके ज़हन में मैसेजेस जाते हैं कि कुछ साइन है, ये मुझे कह रहे हैं कि स्लो हो जाओ, तो मुझे एक्सेलेरेटर से पाँव हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक पे आहिस्ता आहिस्ता पेडल थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा ताकि मेरी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, राइट। तो ये जो है परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस है ये वाला, और इसमें वो बता रहे परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस जो है, इसमें जो टाइम लगता है वो 1.5 सेकेंड, उसने प्रॉब्लम में हमें बताया। इस पॉइंट पर आप फिर एक्सेलेरेटर से पाँव हटाते हैं और अपनी स्पीड कम करते हैं, तो इधर 60 माइल पर आवर है, और बाय द टाइम जब इधर पहुंचते हैं तो आपकी 30 माइल पर आवर हो जाती है। इसलिए इसको हम डिसेलरेशन डिस्टेंस कहेंगे और इसको हम परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस कहेंगे। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए जो रेड वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये रेड वाला डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस x माइनस डिस्टेंस y। डिस्टेंस x के डिस्टेंस x जो है वो है ये वाला डिस्टेंस परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस और प्लस डिसेलरेशन डिस्टेंस x है, और y जो है वो विजिबिलिटी डिस्टेंस है, जिससे योर साइन बोर्ड बिकम्स विजिबल। ठीक है, तो हम x कैलकुलेट करेंगे, हम y करेंगे, हम x से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये वाला, कि हाउ मच अहेड ऑफ द एग्जिट रैम्प should we install the sign which instructs the driver to reduce their speed from 60 mile per hour to 30 mile per hour। ठीक है, तो इसको पहले हम देखेंगे, और जो प्रॉब्लम है सो ये वाला, सबसे पहले हम डिस्टेंस y कंप्यूट करेंगे। सो वो कह रहे कि जिसकी नॉर्मल विजन है उसको 50 फीट से 1 इंच ऑब्जेक्ट नजर आता है, प्रॉब्लम में उसने हमें दिया, तो वो बता रहे कि डिजाइन ड्राइवर 2040 उसकी विजन है, और साइन जो है उसका साइज 8 इंच है बोर्ड का, तो कितने डिस्टेंस से ये इसको नजर आएगा, क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियसली वही हम रूल्स अप्लाई करेंगे, इसको मैं वही रूल्स अप्लाई करेंगे, विजिबिलिटी डिस्टेंस कितनी है जिससे इसको नजर आएगा। सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है उसको आप लिखते हैं 50। सो जिसकी और उसके बाद आप एक को हाइड कर दें, लेट्स से हम इसको हाइड कर देते हैं, और हम कंसीडर करेंगे कि लेटर साइज कांस्टेंट है। सो एक बंदे उसकी नॉर्मल, और इसके ऊपर हाथ रखते हैं जहां मैंने बॉक्स बनाया, तो एक बंदे उसकी नॉर्मल विजन है, उसको 50 फीट से एक खास लेटर साइज हाइट नजर आते हैं। वही लेटर साइज हाइट अगर किसी बंदे की कमजोर विजन हो तो डिस्टेंस 50 से कम होगा कि 50 से ज्यादा होगा, डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो इन दोनों में से कम कौन से, इन दोनों में से कम कौन से? 0.5। सो 0.5 को ऊपर लिखते हैं, 1 को नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट आप इसको हाइड कर लें, और इसके ऊपर जो मैंने बॉक्स बनाए इसके ऊपर हाथ रखते हैं, और कंसिडर करें कि विजन कांस्टेंट है, तो एक खास बंदे है उसको 50 फीट से 1 इंच नजर आते हैं। वही बंदा वही विजन जिसकी हो,
अगर मैं 8 इंच लेटर साइज कर दूं तो डिस्टेंस 50 से कम होगा कि ज्यादा होगा? देखिए उसको नजर आए, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा कौन से? 8। 8 को ऊपर लिखते हैं, 1 को नीचे लिखते हैं। सो 200 फीट। तो ये जो वाई डिस्टेंस है, विजिबिलिटी डिस्टेंस, ये 200 फीट है। तो इसको जब ये मोटरवे पे ड्राइवर आ रहा होगा, इसको 200 फीट से साइन नजर आ जाएगा। सो वाई हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक्स फाइंड करना, राइट? सो एक्स जो है, एक्स इज टोटल डिसेलरेशन डिस्टेंस, टोटल, और इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस और प्लस डिसेलरेशन डिस्टेंस। तो परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस जो है वो VIT और डिसेलरेशन डिस्टेंस VI² माइनस VF² डिवाइड बाय 2G फ्रिक्शन फैक्टर प्लस माइनस G, और G ग्रेड है आपका, F फ्रिक्शन फैक्टर है। ये हम फिजिक्स से ये इक्वेशन डिराइव की गई है, सिंपल है, ठीक है। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोर्स ज्यादा करने और हम इस पे टाइम नहीं लगा सकते। प्रूफ हो सकते हैं, इजी, कोई मसला नहीं है, ये फिजिक्स से डिराइव की गई है। सो VI जो है इनिशियल स्पीड है, V है फाइनल स्पीड है, F कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, G ग्रेड है। अगर आपका ग्रेड अपग्रेड है, ठीक है, तो आप प्लस साइन यूज करेंगे, अगर डाउन ग्रेड है नेगेटिव साइन यूज करेंगे। T परसेप्शन रिएक्शन टाइम है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पर ये याद रखें हमने इसमें यूनिट्स कंसिस्टेंट रखने हैं, ठीक है, यानी सब फुट पर सेकंड में होगा या मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है। सो हम फुट पर सेकंड यूज करें तो इसलिए हम G32.2 यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉल इनिशियल स्पीड के आपकी 60, फाइनल स्पीड के 30, राइट? क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि ये डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं अभी, ये वाला, ये जो येलो में मैं शो कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये हम डिस्टेंस कंप्यूट कर रहे हैं। इसमें VIT ये डिस्टेंस VIT है, VIT, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला पर्पल पेन, ये वाला डिस्टेंस जो है ये के, ये VI² माइनस VF², वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, VI² माइनस VF², 2G F प्लस माइनस G, 2G F प्लस G, 2G F प्लस माइनस G, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस VIT है और ये डिस्टेंस कितने, VI² माइनस VF², 2G जो है F प्लस माइनस G, G ग्रेड है, ठीक है। सो सिंपल, बस यूनिट्स वी हैव टू कीप कंसिस्टेंट। सो 60 माइल पर आवर को फुट पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 30 माइल पर आवर को ये फुट पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये इसमें अब हमें x कंप्यूट करने, x, ये वाला x जो x टोटल डिसेलरेशन डिस्टेंस हमें चाहिए एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस प्लस डिसेलरेशन डिस्टेंस। तो वो उसकी ये इक्वेशन है। सो V परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस VIT है, ठीक है, VIT है, ये वाला परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस ये है VIT। सो VI कितने, इनिशियल स्पीड 88 फुट पर सेकंड, परसेप्शन रिएक्शन टाइम कितने 1.5 सेकंड, और डिसेलरेशन डिस्टेंस जो है वो ये है VI² माइनस VF² डिवाइड बाय 2G 32.2, F फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू इसने दी हुई है 0.30, और ग्रेड प्लस ग्रेड 0 है, इट डजंट मैटर अगर नेगेटिव यूज करें प्लस, क्योंकि 0 ग्रेड के लिए जो ये क्वांटिटी 0 होगी तो इट डजंट मैटर प्लस हो या माइनस। सो 0 डिवाइडेड बाय 100, सो ये 432.6 फीट आते हैं, से 433 राउंड ऑफ कर दिया, राइट। सो डिस्टेंस y जो है इस 433, डिस्टेंस सॉरी x, डिस्टेंस x इज 433। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस ग्रीन डिस्टेंस, ये वाला, तो ये कितने, कि हाउ फार अहेड ऑफ द
exit ramp, do we need to install a signboard which instructs the driver to reduce their speed to 30 miles per hour? इस green distance में मेंटेन चाहिए, तो green obviously के x minus y, हमने x भी कंप्यूट कर लिया, y भी कंप्यूट कर लिया, उसे सब्ट्रैक्ट कर दे, right? तो x minus y is 233, ठीक है? सेफ्टी के लिए ये आपको 233 फीट ahead of the sign ये इंस्टॉल करना, ahead of the ramp starting, ये 233 फीट होना चाहिए। पर इसको राउंड ऑफ कर दे, ज्यादा अगर थोड़ा सा पहले लगा दे और भी सेफ है, लेट्स से मेक इट 250, पर 233 भी कर लें कोई मसला नहीं होगा, राइट? सो 233 हमारा आंसर है। तो ये हाँ इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, हाँ तो ये टोटल डिसलेरेशन डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग से डिस्टेंस कह सकते हैं? सॉरी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। टोटल डिसेलरेशन डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। नहीं, हम तो स्टॉप नहीं हो रहे ना, हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है। हेलो, 0 नहीं है ना, इसलिए हम इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं कहेंगे, हम इसको डिसेलरेशन डिस्टेंस कहेंगे। आपकी स्पीड 60 से 30 पे आ गई है, अगर 60 से 0 पे आ जाती फिर हम इसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन हो? ओके, वरना आगे हम जाते हैं क्योंकि हमें काफी काम करना है। हेलो, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सो अगेन सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है और वो ये वाला वही विजन वाले हैं, ठीक है? ये आप खुद कर लें, इजी है, वही चीज है जो अभी हमने की है ना, वो विजन वाला प्रॉब्लम किया था ये वाला। तो ये बता रहे कि एक बंदे नॉर्मल ड्राइवर है, उसको 90 फीट से 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, ठीक है? अगर उसकी विजन 20-40 हो तो 2 इंच ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस से नजर आएगा? तो ये वही रूल्स यूज करेंगे 45। फिर वो बता रहे कि अगर नॉर्मल विजन है 90 फीट से उसको 2 इंच ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, तो अगर ड्राइवर की विजन 20-50 हो तो 120 फीट से क्या लेटर साइज होगा? वही प्रिंसिपल है। एंड थर्ड सिमिलर प्रिंसिपल, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना मैं करा दूं अगर कोई मसला है तो। हेलो, नो सर, क्लियर है। वही चीज है, क्लियर। आप देख लें, कोई मसला हो फिर मुझे बता दें। अच्छा, अभी हम वर्टिकल कर्व्स पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने बताया था कि यार पावर चली गई है, पर लेट्स होप कि मेरा लैपटॉप का चार्ज निकल सके एनीवे। तो ओके, अच्छा, याद है आपको हमने किया था कि हमारे पास कंटूर मैप होते हैं और इसके ऊपर हम हाईवे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ए से बी तक रोड जाएगी नहीं, और फिर उसके अंदर हम कर्व इंसर्ट करते हैं, सर्कुलर कर्व। ये बर्ड्स आई व्यू है, बर्ड्स आई व्यू, ठीक है? तो अब इसलिए फिर हम जगह जगह इस पे हम से 20 मीटर है, इस पे हम एलिवेशंस फाइंड करेंगे, ग्राउंड के एलिवेशंस इस पे सेंट्रल लाइन पे। और ये हमारी एक्चुअल रोड है, येलो वाली एक्चुअल रोड अभी ये होगी। ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल था डेल्टा, और ये जो कर्व था इसका भी सेंट्रल एंगल भी डेल्टा होगा, ये भी डेल्टा होगा, ठीक है? क्योंकि ये डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा, इसका कर्व का रेडियस आर है, तो ये सेंट्रल एंगल भी इस कर्व का डेल्टा होगा, ये सेंटर है। सो हम इधर जगह जगह पर इसकी एलिवेशन सेंटर लाइन की और लेफ्ट ऑफ द सेंटर लाइन, राइट ऑफ द सेंटर लाइन क्रॉस सेक्शंस लेंगे और ग्राउंड एलिवेशन फाइंड करेंगे। तो उसको हम प्लॉट करते हैं वर्टिकल प्रोफाइल में इस तरह, और इस साइड पे एलिवेशन होता है और इधर डिस्टेंस अलोंग हाईवे होता है, डिस्टेंस अलोंग सेंट्रल लाइन ऑफ हाईवे। और हम ग्राउंड प्रोफाइल को
प्लॉट करते हैं कि ग्राउंड प्रोफाइल किस तरह, और उसके बाद हम इस पे गाड़ी नहीं जा सकती, ये ना हमवार है ऑब्वियसली, इसमें मैं इस तरह गाड़ी नहीं लेके जा सकता। ये साइड व्यू है, ठीक है, ये प्रोफाइल व्यू है, याद रखें प्रोफाइल व्यू, ये साइड व्यू है। तो ऑब्वियसली हम फिर डिजाइन करते हैं वर्टिकल कर्व, और हम कहते हैं कि ओके ये इधर में स्ट्रेट लाइन है, ओपन टेंजेंट ये बनाऊंगा, और इधर में इस तरह टेंजेंट बनाऊंगा ताकि कट फिल को मैं बैलेंस कर सकूं। तो ये मेरा VPI है, वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पे मैं कर्व फिर में इंसर्ट करता हूँ, पैराबोलिक कर्व। तो ये मेरा पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, और ये मेरी लेंथ हो गई ऑफ वर्टिकल कर्व। दिस इज माय लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, और इससे आधा इस साइड पर जाएगा सेंटर पॉइंट से, ये L/2 होगा, और ये भी L/2 होगा। सो दिस इज माय पैराबोलिक वर्टिकल कर्व। अभी मेरी जो हाईवे है वो ये होगी साइड व्यू से, ये स्ट्रेट टेंजेंट, फिर ये कर्व, फिर ये टेंजेंट, और इसको हम कहेंगे बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, और ये हम कहेंगे एंड ऑफ वर्टिकल कर्व इसको, ठीक है। हमने ये कर्व अभी डिजाइन करने, ये जो ग्रेड है पहली वाली इनिशियल ग्रेड, इसको हम कहेंगे G1, और ये जो फाइनल ग्रेड है ये वाली ग्रेड, इसको हम कहेंगे G2। और अभी हम, और ये कर्व आगे भी होगा इस तरह, आगे भी इधर कहीं भी एक और भी होगा एंड सो ऑन इस तरह। अभी हम इस कर्व को डिजाइन करेंगे। तो ये कर्व 2-3 टाइप के हो सकते हैं, शो की हो गए मेरे पास एक इनिशियल, इसको हम ये भी कहते हैं वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व भी कहते हैं, और वर्टिकल पॉइंट ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, और इस पॉइंट को हम एंड ऑफ वर्टिकल कर्व भी कहते हैं, और हम इसको वर्टिकल पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं इस पॉइंट को, और इसको VPI कहते हैं, वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट को। सो अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप के कर्व्स होते हैं, पैराबोलिक कर्व्स, और ये जो है एक क्रेस्ट वर्टिकल कर्व होते हैं जिसमें इनिशियल ग्रेड प्लस होते हैं, फाइनल ग्रेड नेगेटिव होते हैं, ठीक है, और इसको हम क्रेस्ट वर्टिकल कर्व कहते हैं। ये भी क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है, ये वाला, ये भी क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है। ये भी क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है, दिस इज क्रेस्ट वर्टिकल कर्व, और ये दो भी, तो ये जो है ना, ये क्रेस्ट वर्टिकल कर्व, ये भी क्रेस्ट है। इनिशियल ग्रेड पॉजिटिव है पर हाई वैल्यू ज्यादा है, और फाइनल ग्रेड भी पॉजिटिव है पर वैल्यू कम है, ये भी क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है। ये भी क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है, इनिशियल ग्रेड नेगेटिव है पर वैल्यू कम है, फाइनल ग्रेड भी नेगेटिव पर वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है इसकी कंपेयर विद G1, इसलिए ये, तो ये भी क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। सैग वर्टिकल कर्व क्या होगा, जब मेरे पास इनिशियल ग्रेड प्लस होगा, फाइनल ग्रेड, सॉरी इनिशियल ग्रेड मेरा नेगेटिव होगा और फाइनल ग्रेड मेरा प्लस होगा, तो मेरे पास जो है ये क्रेस्ट वर्टिकल कर्व आएगा। या अगर मेरा इनिशियल ग्रेड नेगेटिव होगा पर वैल्यू ज्यादा होगी, फाइनल ग्रेड भी नेगेटिव होगा पर वैल्यू कम होगी, फिर भी मेरे पास सैग कर्व आएगा, ये सैग वर्टिकल कर्व। और अगर इनिशियल ग्रेड मेरा पॉजिटिव होगा, फाइनल ग्रेड भी पॉजिटिव पर वैल्यू ज्यादा है, ये भी सैग वर्टिकल कर्व। दूसरा मेथड ये है, तो इस तरह आपको पता चलेगा कि कौन से क्रेस्ट, ये क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है और ये सैग वर्टिकल कर्व है। अभी जो हमने ड्रॉ किया था ऑब्वियसली, ये कौन सा था, ये कौन सा कर्व था, हेलो, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट वर्टिकल कर्व था ऑब्वियसली। सो
एक तरीका और है कि हम वो फाइंड करें, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड, अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड। और अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड के फाइनल ग्रेड माइनस इनिशियल ग्रेड। अगर अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड की वैल्यू आपकी प्लस आए, पॉजिटिव आए, तो इट शोज दैट यू हैव अ sag vertical curve. अगर ये नेगेटिव आए, इट शोज यू गॉट अ क्रेस्ट वर्टिकल कर्व। तो लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास +5% ग्रेड है और ये मेरे पास ये VPI है, VPI, और ये मेरे पास -2% है। ऑब्वियसली ये क्रेस्ट वर्टिकल कर्व आएगा ना जब हम इस पे जब इंसर्ट करेंगे पैराबोला इसमें इस तरह, ठीक है। तो ये क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है। तो अब इसका अलजेब्रिक डिफरेंस कंप्यूट करें। फाइनल ग्रेड -2% माइनस इनिशियल ग्रेड +5%, तो क्या आ रहा है? माइनस कितना आएगा? -7%। तो आपका नेगेटिव आ गया। सो व्हाट डज इट शो? नेगेटिव। इट्स अ क्रेस्ट वर्टिकल कर्व। सिमिलरली अगर सैग वर्टिकल कर्व आप देखेंगे तो आपका इनिशियल ग्रेड लेट्स से -3% है, फाइनल ग्रेड लेट्स से +2% है। ऑब्वियसली ये सैग वर्टिकल कर्व है, सैग वर्टिकल कर्व है। इसका अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड क्या होगा? फाइनल ग्रेड +2 माइनस इनिशियल ग्रेड -3, क्या आएगा? +2 +3 +5%। पॉजिटिव आ गया। अलजेब्रिक डिफरेंस पॉजिटिव क्या होता है? सैग वर्टिकल कर्व। लेट्स गो अहेड एंड डू सम प्रॉब्लम्स। तो ये अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड मैंने बता दिए। अच्छा, पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन किस तरह होगी? लेट्स से ये मेरे पास, ये आपने सर्वे में किया होगा, पर वो अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है, हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच करेंगे और ज्यादा यूनिवर्सल मेथड है डिजाइन का। ये आपका कर्व है, इसकी इक्वेशन एक है। सो y = ax² + bx + c। c के C is elevation of beginning of vertical curve। ये पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर है या बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व? ये पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी है या एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है इस पॉइंट का एलिवेशन जो है दैट इज C। B के B इज द इनिशियल ग्रेड, तो ये कितना होगा? लेट्स से अगर ये +3% है तो B की वैल्यू क्या होगी? +3 / 100, ये B की वैल्यू है। और x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व है, x ये डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का जिसका आप एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं वर्टिकल कर्व पे, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व। So S is the distance, horizontal distance from the beginning of the vertical curve, Any point on the vertical curve, the horizontal distance of any point on the vertical curve from the beginning of the vertical curve, ये distance x है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। और एक है, सॉरी एक चीज उसमें रह गई है, वो क्या? सर वो A। हाँ, यस यस। सर ये सी दोबारा बताइए। C जो है इसकी एलिवेशन है। ये जो पॉइंट है ना बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, ये वाला पॉइंट जो है जहां से कर्व स्टार्ट होते हैं, इसकी एलिवेशन क्या है? एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, इसकी एलिवेशन। क्लियर हो गया?
यस सर। सो इसमें हमने सी भी कर लिए, बी भी कर लिए, एक्स भी कर लिए, एक्स स्क्वायर, एक्स हमने कर ली तो एक्स स्क्वायर है। ए क्या है? ए इज आर बाई 2। आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। किस रेट से ग्रेड चेंज हो रहा है? तो आर क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या होगा? चेंज ऑफ ग्रेड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या होगा कि कितना चेंज हो रहा है ग्रेड का और कितने डिस्टेंस में हो रहे हैं। ये आपको आर की वैल्यू दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट डिस्टेंस के लिहाज से किस तरह चेंज हो रहा है, तो इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा? चेंज ऑफ ग्रेड, कितना चेंज हो रहा है ग्रेड का और कितने डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस में ये हो रहा है, तो रेट मिल जाएगा आपको इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। चेंज ऑफ ग्रेड क्या होगा? वही कितना चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आपका ग्रेड कितने? +3। इस पॉइंट पे लेट्स से -2 है, ये ग्रेड जो है ये -2 है। सो आपका फाइनल ग्रेड माइनस इनिशियल ग्रेड, फाइनल ग्रेड माइनस इनिशियल ग्रेड डिवाइडेड बाय, तो इधर ग्रेड आपका है लेट्स से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे आपका ग्रेड है -2, इस पॉइंट पे आपका ग्रेड है कितना? +3। तो ये चेंज कितना हुआ है? डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो फाइनल ग्रेड आपका कितना है? ये वाला -2 माइनस इनिशियल ग्रेड कितने? +3। पर ऑब्वियसली हम ये परसेंटेज यूज नहीं करेंगे, +3/100 करेंगे और ये -2/100 करेंगे। और डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस में ये चेंज हो रहे हैं? इधर मेरा -2 था, इधर मेरा +3 है, तो ये जो ग्रेड चेंज हुए ये कितने डिस्टेंस में हुए? हेलो, कितने डिस्टेंस में ये ग्रेड? लेंथ ऑफ करो। लिंक तब करो। लेंथ ऑफ कर्व में। गुड। सो एल में हुए ये चेंज, एल में हुए, तो आपको आर मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो इट्स हाफ ऑफ द, ए जो है इट्स हाफ ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। अच्छा, इस पॉइंट पे मेरा ग्रेड कितने? इस पॉइंट पे ग्रेड कितने? हेलो, जल्दी बताए ना, टाइम जाया ना करें। इस पॉइंट पे ग्रेड पॉजिटिव। कितने? नहीं, वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे? 3% है ना। हाँ 3% है। किस तरह? क्योंकि इधर ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे क्या? यहाँ पर -2 से। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या? कौन से भी सर? किस तरह मुझे इस सर ये पॉइंट, तो हाँ, इस X मैं बताता हूँ, इस पॉइंट पे मुझे इधर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट, इस टेंजेंट की जो स्लो ग्रेड होगा वही ग्रेड होगा। समझ गए? हेलो, यस समझ गए? यस सर। जी सर, जी। गुड गुड। ओके, सो आगे चलते हैं। तो ये जो मैं अभी सब कुछ जो स्टोरी बता रहा था ये सब मैं इधर एक्सप्लेन की। ये सब स्टोरी जो अभी मैं आपको बताता रहा हूँ, ax² + bx + c, ये सब इधर एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है इसको। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व को हम पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर भी कहते हैं और एंड ऑफ वर्टिकल कर्व को हम पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी भी कहते हैं। और VPI जो है ये वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या इसको पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन भी कहते हैं। दूसरी बात ये साइड डिस्टेंस के, साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस ये कि जहां तक आपको नजर आते हैं वो साइड डिस्टेंस है। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक
क्रेस्ट कर्व के ऊपर जा रहा हूँ और मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये मेरी हाइट है आई की, तो मुझे कहाँ तक नजर आएगा? और लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट पर है और ये मेरी ड्राइवर की आई हाइट है अबव द रोड h1 और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है h2। तो ये जहां तक आपको ये नजर आएगा, जिस डिस्टेंस से जैसे ही आपको नजर आएगा, दिस इज साइड डिस्टेंस। ठीक है, जहां तक भी आपको ये नजर आएगा, दिस इज साइड डिस्टेंस। तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। अच्छा, अब हो सकते हैं कि आपका जो वर्टिकल कर्व है उसका BBC इधर हो और उसका एंड ऑफ वर्टिकल कर्व इधर हो। तो ये मेरी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व है। तो ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? When L is greater than side distance, ये वो वाला केस है। दूसरा केस क्या होगा कि हमारे पास ये मेरे पास वर्टिकल कर्व है, ये बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व और ये एंड ऑफ वर्टिकल कर्व और उसके बाद टेंजेंट है और मैं इधर से गाड़ी में आ रहा हूँ। इधर से मैं निकल गया और ये मेरी ड्राइवर है और ये मुझे नजर आ रहा है इधर से ऑब्जेक्ट है। सो मेरी ड्राइवर आई हाइट h1 है और ऑब्जेक्ट h2 है। ये मेरा साइड डिस्टेंस है क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस से नजर आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो दिस इज माय साइड डिस्टेंस एंड दिस इज माय लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। सो इस ये सेकंड केस क्या है कि माय लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज लेस देन the side distance। दो केसेस हमारे पास होते हैं। ये दो केस इधर हम देख रहे हैं, इसमें मेरा साइड डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द कर्व और साइड डिस्टेंस इज लेस देन। दोनों केसेस क्यों हम ये देख रहे हैं? क्योंकि जो ज्योमेट्री की कंडीशंस हैं, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। जो फॉर्मूलाज हम डिराइव करेंगे दोनों केसेस के लिए सेम नहीं होंगे, सेपरेट फॉर्मूलाज होंगे क्योंकि कर्व वर्टिकल कर्व की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है जब हम ये दोनों की सारी पिक्चर को हम देखते हैं, इसलिए फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम ये दो केसेस कंसीडर करते हैं। तो आप जब क्रेस्ट वर्टिकल कर्व पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो साइड डिस्टेंस है, आप इधर से मैं ये ड्राइवर आई हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, दूसरी गाड़ी है h2, दूसरी गाड़ी है जो आ रही है उस तरफ से ही जा रही है, उसकी हाइट है h2। ठीक है, तो इस केस में ये है कि माय साइड डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये जरूरी है। ठीक है, तो इधर से मैं अगर ऑब्जेक्ट देख लूं, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मैंने देखे साइड डिस्टेंस, तो जैसे ही मुझे ये ऑब्जेक्ट नजर आए, आई शुड बी एबल टू स्टॉप ऑन टाइम बिफोर हिटिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो माय साइड डिस्टेंस should be at least equal to the stopping side distance, ताकि मैं ब्रेक लगा सकूं हर केस में। ठीक है, so my side distance should be at least equal to the stopping side distance, ये जरूरी है ताकि मैं ब्रेक लगा सकूं टाइम पे। तो क्रेस्ट कर्व में ये हमारा सिचुएशन है। So this should be equal to my side distance should be at least equal to the stopping side distance। और जब 2 लेन हाईवे होगी तो my side distance should be equal to the passing side distance। अगर 2 लेन हाईवे है, ठीक है, 2 लेन हाईवे है, ये 2 लेन है, इसमें एक ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इसमें जा रही है। अब मुझे इतना नजर, अगर मैं ओवरटेक करने की कोशिश करूं तो मुझे इतनी दूर तक नजर आना चाहिए, राइट, दैट आई शुड बी एबल टू अंडरटेक दिस पासिंग मैनूवर। मैं
इतनी दूर तक मुझे नजर आए कि गाड़ी नहीं है ताकि मैं ओवरटेक कर सकूं और वापस अपनी लेन में आ सकूं। यानी 2 लेन हाईवे में अगर हम पासिंग साइड इस तरह हम डिजाइन करेंगे कि हमें पासिंग साइड डिस्टेंस की क्रेस्ट कर्व्स को हम डिजाइन करें पासिंग साइड डिस्टेंस, अगर हम पासिंग अलाउ करते हैं तो फिर हमें पासिंग साइड डिस्टेंस पर उसको डिजाइन करना चाहिए। यानी क्या मतलब है कि ये जो आपका डिस्टेंस है साइड डिस्टेंस, दिस शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट द पासिंग साइड डिस्टेंस अगर हम पासिंग अलाउ करना चाहते हैं। तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे। सो उन्होंने ये ज्योमेट्रिकली ये कैलकुलेशंस की है इसकी, ठीक है, हम प्रूव नहीं करेंगे, प्रूफ हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उन्होंने ये फाइंड किए कि क्रेस्ट वर्टिकल कर्व पे we use these equations। लेंथ ऑफ कर्व 2 केसेस है हमारे पास, ठीक है। दिस इज फॉर साइड डिस्टेंस ऑन क्रेस्ट वर्टिकल कर्व, रिमेंबर साइड डिस्टेंस ऑन क्रेस्ट वर्टिकल कर्व। 2 केसेस है हमारे पास, कौन से 2? नंबर 1, when side distance is less than L, then हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। If side distance is greater than L, then हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। L के length of vertical curve in feet, A के algebraic difference in grade in percent, S के side distance, H1 के height of eye above the roadway, driver eye height, और ये के object की height above the roadway। सिंपल वही टर्म्स है, सिंपली इक्वेशन। पर ये 2 केसेस है, केस 1 और केस 2। केस 2 है जब my side distance is less than L, when the side distance is greater than L। तो ये दोनों में इधर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ, I have demonstrated them over here। When side distance is less than L, or when side distance is greater than L, दोनों केसेस में इधर मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। 2 केसेस हम इसलिए थे क्योंकि वो ज्योमेट्री चेंज होती है, फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वो डिस्टेंसेस, उसमें फिगर की ज्योमेट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसलिए दोनों केसेस के लिए सेपरेट फॉर्मूला है। ओके, सो ब्रेक लेनी है, तो कल चलो। Yes, sir. Break. ओके, सो कल प्लस, सो 12:27 पे मिलेंगे इंशाल्लाह। So we meet at 12:27 inshallah. Inshallah.
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. ओके। सो ओके, सो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं क्रस्ट वर्टिकल कर्व की, और इनको अभी हम अप्लाई करेंगे। सो पहले वो कह रहे कैलकुलेट द मिनिमम, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। Okay, so calculate the minimum length of a crest vertical curve with an initial grade of +5% and a final grade of -2% based upon provision of adequate stopping side distance for a highway with a design speed of 50 miles per hour. Assume a driver perception reaction time of 2.5 seconds and a vehicle deceleration rate of 11.2 feet per second speed. Note, for stopping side distance, AASHTO policy assumes a driver height above the roadway of 3.5 feet and an object height of 2 feet. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्रेस्ट वर्टिकल कर्व की लेंथ फाइंड करो, अगर इनिशियल ग्रेड हमारे +5% हो और फाइनल ग्रेड -2% हो। ठीक है, यानी इनिशियल ग्रेड हमारे पास हो +5% और फाइनल ग्रेड कितना हो, -2%। -2%, तो ये VPI हो गया। वो कह रहे कि वर्टिकल कर्व की लेंथ फाइंड कितना होगा, वर्टिकल लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कितना, जो लेंथ है वो सॉरी इसकी लेंथ कितनी होगी, वर्टिकल कर्व की लेंथ, बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व है, एंड ऑफ वर्टिकल कर्व है। सो ये बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व है और ये एंड ऑफ वर्टिकल कर्व। सो this is VPI, vertical point of intersection. This is initial grade and this is the final grade. So this is G1 और ये G2 है। ये हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। जब डिजाइन स्पीड जो हो वो हो 50 माइल पर आवर और परसेप्शन रिएक्शन टाइम जो है 2.5 सेकंड हो और 11.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर जो है वो डिसेलरेशन रेट हो। अब वो कह रहे H1 3.5 फीट हो, H2 2 फीट हो। सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फाइंड करेंगे 0% ग्रेड के लिए। ठीक है, इसके लिए हम और डिजाइन स्पीड 50 माइल पर आवर जब हो, इसके लिए हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम ये कर चुके हैं, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले एग्जांपल्स में। हमारे पास स्पीड कितनी है, v जो है वो माइल पर आवर में है, 50 माइल पर आवर। v आपकी v जो है आपकी 50 माइल पर आवर गिवन है। 50 हमने ली, 2.5 सेकेंड जो है परसेप्शन रिएक्शन टाइम है, ये भी प्रॉब्लम में गिवन है, और स्पीड जो है 50 माइल पर आवर है। a जो है 11.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर है और g जो है लेवल ग्रेड है। लेवल ग्रेड के लिए हम पहले फाइंड करेंगे। हम वर्टिकल कर्व्स और सेक वर्टिकल कर्व्स के डिजाइन में हमेशा हम g की वैल्यू 0 लेंगे। क्यों 0 लेंगे? क्योंकि इधर +5 है इधर -2, इससे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपका कम हो जाएगा और इससे बढ़ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी इफेक्ट ये होगा कि जैसे g 0 है इस तरह इफेक्ट होगा, इसलिए हम g 0 लेते हैं। सो मेरे समझ नहीं है इसमें। अच्छा, अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे कि हम इधर मेरा g +5 है और इधर g -2 है, तो हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में g 0 क्यों ले रहे हैं? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, g 0 क्यों ले? उसकी रीजन ये क्योंकि जब हमारे पास प्लस होते हैं g अपग्रेड होते हैं
तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कम हो जाते हैं, समझ गए आपका। और जब जी नेगेटिव होते हैं तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा ज्यादा हो जाते हैं। तो दोनों का एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये तकरीबन इसी तरह है कैसे लेवल ग्रेड हो, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। इसलिए हम G0 लेते हैं हमेशा, जब भी हम वर्टिकल कर्व डिजाइन करते हैं हम G0 लेते हैं। सो इसमें हम ये वैल्यूज डाल रहे हैं, तो ये 423.8 फीट आ रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दें 425, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिए। और ये H2 हमने पहले एग्जांपल किए, उसमें भी ये एग्जैक्टली यही वैल्यू हमने निकाल ली है, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिए और उसको हमने H2 टेबल से कंपेयर भी किया। अच्छा, चूंकि एक क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है, राइट, क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है ये, तो इसके लिए क्रेस्ट वर्टिकल कर्व के दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, ये वाला, एक ये वाला है, एक ये फॉर्मूला है, when side distance is less than L, और दूसरा केस ये है when side distance is greater than L, और इसमें ये क्वांटिटीज हैं डिफरेंट, ठीक है। L लेंथ ऑफ कर्व फीट और मीटर में है, एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड परसेंट में है, साइड डिस्टेंस फीट और मीटर में है, ड्राइवर्स आई हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, ये यूनिट्स वगैरह भी मैंने साथ लिखे हैं। सो पहले, अब हमें नहीं पता कि हम कौन सा केस यूज करें, S इज लेस देन L और S इज ग्रेटर देन L, कौन सा हम इसमें अप्लाई करें। हम दोनों को ट्राई करेंगे, पर सबसे पहले हम एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड कंप्यूट करेंगे, और वो क्या, फाइनल ग्रेड माइनस इनिशियल ग्रेड। फाइनल ग्रेड है -2%, माइनस इनिशियल ग्रेड जो है +5%, सो ये -7% है हमारे पास एल्जेब्रिक डिफरेंस। पहले हम अज्यूम साइड डिस्टेंस इज लेस देन लेंथ ऑफ कर्व, पहले हम ये अज्यूम करेंगे और इसी की ये इक्वेशन हम लेंगे, ये S इज लेस देन L, फिर हम ये इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने लिए, S इज, हम फर्स्ट अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट S इज लेस देन L, तो when S इज लेस देन L फिर ये इक्वेशन होती है, और इसी इक्वेशन को हम फिर यूज कर रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, a स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और 2h1 अंडर रूट प्लस 2 होल स्क्वायर, तो a 7 है मेरा। अच्छा, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन प्लेस ऑफ साइड डिस्टेंस। वो जो इक्वेशंस थी उसमें जो फॉर्मूला था उसमें S था, साइड डिस्टेंस था, तो हम साइड डिस्टेंस की जगह स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंप्यूट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो 425 हमारा ये आ रहा है, हमने कंप्यूट किया 425 की वैल्यू डाल दो, 100 2h1 ड्राइवर आई हाइट है 3.5 गिवन है, प्लस 2h2 जो है ऑब्जेक्ट हाइट है, और वो उसने हमें दी हुई है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए H2 2 फीट यूज करते हैं, ये H2 की रिकमेंडेशन पे हम कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हाइट भी हो गया 2 फीट, और फिर स्क्वायर कर दो, सो फॉर्मूला यूज करेंगे तो 585 आते हैं। अच्छा, हमने क्या अज्यूम किया था, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये हमारी अजम्पशन थी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज लेस देन लेंथ ऑफ कर्व, तो दिस इज आवर लेंथ ऑफ कर्व 585, so is S is S then, so S के stopping side distance, so 425 feet is less than L 585. Is it true? Yes, it is true. 425 जो है stopping side distance जो हमारा ये था, stopping side distance, it is less than the length of the curve 585. It is true, hence okay, hence ये वाला probably correct होगा. But anyway, we'll go ahead and try the second assumption as well. अभी हम assume करेंगे S is greater than L. तो S is greater than L का ये formula है, ये वाला formula है. S is greater than L, ये वाला formula. तो ये हम apply करेंगे, और 2 times side distance. So side distance की जगह we'll substitute stopping side distance. -200 h1
ये H1 आ गया, this is H1 and this is H2, और ये algebraic difference of grade है, and this is side distance. But in place of side distance, we will substitute stopping side distance. ठीक है? So 541. So 541 is my length of curve. अभी हम we'll check it with our assumption. Our assumption says that side distance is greater than L. So side distance कितने? 425. ठीक है? So 425 greater than length of curve 541.7. It's not true. 425 is not greater than 547. It's not true. Hence we reject this length, क्योंकि ये assumption true नहीं साबित हुई. ठीक है? इसलिए हमारी ये length सही नहीं है. 585.8. So this is our length of curve. 585.8. अभी ये जो length of curve है, ये हम 585.8 लेंगे. पर normally हम इसको round कर देते हैं और हम थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं. कम नहीं लेते, ज्यादा ले लेते. So what do? We round it off. ये हमारी calculated आई. This is our calculated. हम इससे ज्यादा यूज करनी है हमने. Let's say 590 हम यूज कर लेते हैं. ठीक है? या 600 हम यूज कर लेते हैं. So all right. इससे कम नहीं होनी चाहिए. मिनिमम लेंथ. हम इस लेंथ को जरा चेक करते हैं H2 टेबल से. H2 का ये टेबल है और ये crest vertical curves के लिए length of vertical curves based upon to find out the K value. ठीक है? हम K value इधर से उठाएंगे और फिर हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे H2 के मुताबिक और उसको चेक करेंगे अपनी कैलकुलेटेड के मदद से. तो एक आनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन किए ये हम H2 भी यही कैलकुलेशंस करते हैं. तो हम H2 के टेबल से लेंथ कंप्यूट करेंगे अपने वर्टिकल कर्व की और उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे. राइट? सो H2 का ये टेबल है क्रेस्ट वर्टिकल कर्व्स के लिए. तो डिजाइन स्पीड मेरी कितनी थी? 50 माइल पर आवर. 50 थी. 50. So 50 is my design speed, right? So 50 को मैं इधर 50 ये है मेरी US customer. 50 is my design speed. So if 50 is my design speed, my stopping side distance for design is 425 और यही हमारा आ रहा था. और हमारा K जो है ना, कैलकुलेटेड K वैल्यू ये है रेट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर, इसको हम कहते हैं. रेट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर K वैल्यू इसको हम कहते हैं. और K वैल्यू है, ये है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व. K जो है रेट ऑफ वर्टिकल कर्वेचर है. K is our rate of vertical curvature. ठीक है? और our rate of vertical curvature जो है, this is K rate of vertical curvature. Actually it is length of vertical curve per algebraic difference in grade. पर algebraic difference of grade आपकी क्या लेंथ होनी चाहिए? K ये है. राइट? दिस इज K. सो इस K से हम लेंथ फाइंड करेंगे. सो K की वैल्यू अगर आप इधर देखें टेबल में 50 माइल पर आवर के लिए ये कैलकुलेटेड 83.7 आती है और डिजाइन के लिए इसने राउंड ऑफ कर दिया 84. सो हम वर्ड की फाइल में जाते हैं, इधर देखते हैं. सो हमारा 50 माइल पर आवर डिजाइन स्पीड है और अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड जो है, यानी लेंथ पर अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड वो 83.7 गिवन थी टेबल में और डिजाइन के लिए 84 है. सो लेंथ ऑफ कर्व क्या होगी? K टाइम्स, क्योंकि K जो है दिस इज K इज लेंथ पर अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड, पर अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड. तो अगर मैं इसको K वैल्यू को ये पर
algebraic difference of grade है. So अगर मैं k को a से मल्टीप्लाई करूं, so my length will be equal to k times a. ठीक है, पर obviously a का हमने sin, we don't have to take sin into account. So my k is length of vertical curve divided by algebraic difference of grade. K ये actually. So length of vertical curve क्या होगी? It will be, our length will be equal to k times a. So k मेरा क्या है, और a का हम sin नहीं कंसिडर करेंगे obviously, इसलिए हम absolute value लेंगे. So हमारी calculated उस टेबल में 83 थी, 83 times algebraic difference of the 7, 585.9, सेम वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, हमने भी ये वैल्यू कैलकुलेट की. और एक्चुअल जब हम डिजाइन करेंगे रोड को, तो हम डिजाइन वैल्यू लेंगे जो राउंड ऑफ कर दिए, और वो 84 है टेबल में. 84 times 7 is 588. सो हम एक्चुअली अब ये लेंथ जो है ये हमारी 588. ये समझिए है ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें. ये जो लेंथ है हमारी, ये कितनी थी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमारी ये लेंथ थी, हमने कितनी फाइंड की थी? 585.8. So 585.8. This length is actually equal to 585.8 feet, पर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया. एस्टो ने फिर ये लिए. हाँ, यस सर ये लेंथ along the curve होगी सर? नहीं, ये remember this is the horizontal length. This length is the horizontal length. This is the horizontal length. आप फील्ड में कर्व लेंथ नहीं ले सकते. फील्ड में किस तरह कर्व लेंथ ले सकते हैं फील्ड में? हेलो सर लेकिन एक्चुअल तो वो along जी the curve सर. होगी ना? नहीं, पर आपके पास x है ना, x आप जब प्ले करेंगे आप x मेजर करेंगे और आप उसकी हाइट मेजर करेंगे. अभी हम कर्व डिजाइन करेंगे बाद में, आपको समझ आ जाएगी. ये Yes, sir, हॉरिजॉन्टल please. लेंथ है. अच्छा हाँ, ये देखें आप फिगर जो है, जो फिगर्स थी इनको देखें. क्या इस लेंथ मैंने कर्व ली हुई है इस डायग्राम में? देखें क्या कर्व है ये लेंथ, देख रहे हैं आप? ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना. Yes, sir. हेलो. सिमिलरली ये जो है, ये जो फॉर्मूला है कर्व का, ये वाला, इसमें भी ये अगर आप देखेंगे वाला, ये x जो है, ये x की हॉरिजॉन्टल लेंथ है. this x is horizontal length. L is also horizontal. ठीक है. तो ये हमने प्रॉब्लम कर लिए. अभी हम सैग कर्व करेंगे. सैग कर्व में ये होता है कि योर साइड डिस्टेंस इज लिमिटेड बाय, दिन में क्या कितना डिस्टेंस होगा, इसलिए मुझे बताइए. ये सैग कर्व है. लेट्स सी, दिस इज माय सैग कर्व. ये इनिशियल ग्रेड है, ये फाइनल ग्रेड है, ये G1, ये G2 है, ये VPI है, और ये मेरा, let's say this is my sag vertical curve. ये बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व है, ये एंड ऑफ वर्टिकल कर्व. तो जब इस पे गाड़ी आप आ रहे होते हैं दिन को, तो साइड डिस्टेंस कितना होता है ये मुझे बताइए. लेंथ ऑफ कर्व के कितना साइड? बराबर. नहीं, साइड डिस्टेंस अनलिमिटेड होगा. मैं जब आऊंगा दिन के वक्त, इधर आऊंगा दिन को, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेट्स से गाड़ी में आता हूँ, तो मुझे तो बहुत दूर तक नजर आएगा, कोई लिमिट नहीं होगी सैग कर्व में. प्रॉब्लम कब होगा?
रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम माई साइड डिस्टेंस इज लिमिटेड बाय द हेडलाइट साइड डिस्टेंस के मेरी लाइट गाड़ी की कहां तक जाती है उधर तक मुझे नजर आएगा रात को प्रॉब्लम है। इसलिए सैग कर्व्स में हम जो साइड डिस्टेंस होते हैं वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमारा साइड डिस्टेंस क्या होगा सैग कर्व में? हेडलाइट साइड डिस्टेंस के बराबर। हमें रात को कहां तक नजर आता है वो हमारा साइड डिस्टेंस होगा, और वो साइड डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। और उसमें भी सैग कर्व में भी दो केसेस है, एक है व्हेन आवर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व is greater than L, और सेकेंड है when our length of vertical curve is less than L। तो दोनों के लिए सेपरेट इक्वेशंस है। और इसमें H1 के ड्राइवर आई हाइट, H1 is the driver's headlight height, हेडलाइट की जो हाइट है ना वो H1 है, ड्राइवर आई हाइट नहीं है, हेडलाइट की जो हाइट है वो H1 है, ठीक है। और H2 के ऑब्जेक्ट की हाइट इधर H2, और H2 जो है वो 0 होती है इस केस में, ठीक है। हम 0 लेते हैं H2 एज ए कंजर्वेटिव वो, ताकि आपकी दूसरी गाड़ी बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर नजर आ जाए नीचे, उसका माइन्यूट पीस भी हो, कोई पत्थर हो बहुत छोटा भी, यानी हमने बहुत कम हाइट ली है, 0 के बराबर, तो वो भी आपको नजर आ जाए ताकि आप इन टाइम ब्रेक लगा सके। सो ये एक्सप्रेशन है उसकी। और बीटा के ये इंक्लिनेशन है आपकी हेडलाइट की, जो आपकी हेडलाइट है बीम, इसका एंगल है with respect to the horizontal axis of the vehicle। तो आपका ये जो है बीटा एंगल भी है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आपकी ये प्लेन एरिया और ये आपकी गाड़ी है कार, और ये आपकी हेडलाइट है। हेडलाइट नॉर्मली हमारी बिल्कुल इस तरह नहीं होती। अगर आप अपनी गाड़ी को रात को देखें हेडलाइट को, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होती, उसका थोड़ी सी अपवर्ड्स उसका बीम होता है। और ये एंगल जो है ये बीटा है, दिस इज जो बीटा एंगल, ठीक है। हेडलाइट बीम का अपवर्ड्स जो एंगल है वो बीटा एंगल होता है, तो ये बीटा एंगल है उसमें। तो उसमें दो कंडीशंस है, व्हेन साइड डिस्टेंस इज लेस देन L and when side distance is greater than, दोनों के लिए डिफरेंट इक्वेशन, ठीक है। और ये सब चीजें इधर मैंने बता दी कि इसमें क्या क्या है। बीटा जो है वो अपवर्ड्स डाइवर्जेंस ऑफ बीम फ्रॉम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द व्हीकल। सो इसमें भी हम प्रॉब्लम करते हैं सैग कर्व का प्रॉब्लम है कि -5% ग्रेड +3% ग्रेड है। सो -5% है ग्रेड, -5%, और दूसरा ग्रेड जो है वो कितने +3%, +3%। तो दिस इज VPI, वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आपने इसमें सैग कर्व की लेंथ डिजाइन करनी है, कितनी होगी सैग कर्व की लेंथ, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी भी हम ये प्रॉब्लम्स करेंगे इसमें L जो आएगी आपकी लेंथ कर्व की, जब उसको ले डाउन करेंगे तो आधी इस तरफ होगी VPI से और आधी इस तरफ होगी, ये याद रखें सब प्रॉब्लम्स में इधर जो हम करेंगे। तो हमने ये कर्व सैग कर्व डिजाइन करने, इसकी लेंथ जो है कितनी आएगी, और उसने हमें डेटा दिए हुए कि फाइंड a vertical curve joins a -5% initial grade to a +3% final grade. For a design speed of 50 mph, find the minimum length of the sag vertical curve based upon adequate stopping side distance using the headlight side distance criteria. Note: for headlight side distance, H2 policy assumes a headlight height of 2 feet and a 1 degree
upwards divergence of beam angle from the longitudinal axis of the beam, यानी h1 जो है 2 feet है हेडलाइट की हाइट, और बीटा जो है वो 1 degree है. Also find the location and elevation of the lowest point on the curve. ये भी पूछता है कि जो कर्व है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो फाइंड करो. अब मुझे ये बताएं, अगर ये -5 है, ये +3 है, इस कर्व का लोवेस्ट पॉइंट किधर होगा? हेलो, लोवेस्ट पॉइंट किधर होगा? हेलो, आवाज आ रही है? सर बीपीआई Plus 3%. मिड में सर. मिड में नहीं होगा ना. -5 के सर स्टार्ट में. मिड में होता तब अगर ये इक्वल होते. अगर ये इस तरह होता, फॉर एग्जांपल अगर ये -5% होता और ये भी -5% होता, ठीक है, तो फिर मिड में इसका लोवेस्ट पॉइंट आता, कर्व का लोवेस्ट पॉइंट. पर ये केस तो नहीं है हमारा, ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कि लोवेस्ट पॉइंट इधर क्यों, लोवेस्ट पॉइंट में क्यों इंटरेस्टेड है सेक कर्व में, मुझे ये बताएं. हम लोवेस्ट पॉइंट में क्यों इंटरेस्टेड है? हेलो, तो वहां व्हाई आर से वी इंटरेस्टेड इन? सर वहां से तो ग्रेट डिफरेंस मेरे ख्याल में शुरू होता है. मेन रीजन ये वी आर इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज सेक कर्व में ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है और हमें पता होना चाहिए कि इसका लोवेस्ट पॉइंट किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं कि इधर आ रहे हैं कि किधर आ रहे हैं, ताकि हम उस पॉइंट को फिर अरेंजमेंट कर सकें ड्रेनेज के लिए, क्योंकि पानी उधर जमा होगा. इसलिए सो इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. प्लस वो बता रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व का एलिवेशन भी उसने हमें दिया. अभी इसमें 2-3 चीजें हमें अभी डिजाइन करनी पड़ेगी. सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे इसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा क्या, मैंने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ लेवल ग्रेड कंप्यूट करने. जिस तरह मैंने पहले बताया था, हम जब भी वर्टिकल कर्व्स डिजाइन करते हैं हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे लेवल ग्रेड के लिए. ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वही प्रोसीजर है जो हम कर चुके हैं. तो 450 माइल पर आवर के लिए वो आ रहे हैं, 423 आ रहे हैं, उसको हमने डिजाइन के लिए राउंड अप कर दिया. अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड क्या होगा? फाइनल ग्रेड माइनस इनिशियल ग्रेड. फाइनल ग्रेड जो है वो है +3% और इनिशियल ग्रेड -5 है. सो अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड 8% आएगा. अब सेक वर्टिकल कर्व है, 2 केसेस है हमारे पास. ठीक है, फर्स्ट केस कौन से? व्हेन s is less than l. So when s is less than l, we use this equation. When s is less than l. When s is greater than l, we use this equation. दोनों हम यूज करेंगे. ठीक है, हमें नहीं पता कि क्या कौन सी सिचुएशन है और इसमें से हम एक सेलेक्ट करेंगे, फिर एक one will be true. So we go ahead and we start the problem. So first of all, let's assume that s is less than l. तो उसकी ये इक्वेशन है. ठीक है, और in this equation substitute stopping side distance in place of side distance. ये जो इक्वेशन है अगर आप इसमें देखें, s जो है इसमें, ये s, ये स्टॉपिंग साइड, ये साइड डिस्टेंस है. तो we will substitute stopping side distance in place of side distance. So first, when s is less than l, this is our equation. 8 is the algebraic difference of grade. Side distance is 40. 40 is side distance. We substitute stopping side distance, which is 425 in place of side distance. Or 2 is h1, driver headlight की height, and beta is 1 degree. So 767.1 आती है आपकी length. But our assumption was s is less than l, so s is 425. ठीक है, side distance, and l is 767, sorry. So is 425 less than 767? Yes, it is true. Hence okay.
So probably हमारी height ये होगी, यही होगी 767.1. But anyway, we'll go ahead and we'll do the second assumption as well. So S is greater than L, next assumption. और ये equation है. Actually, this is our side distance. So substitute stopping side distance in place of side distance. Or this is h1, 2 into 2a. This is h1. This is our beta, 1 degree. This is our algebraic difference of grade 8. 8. This is the algebraic difference of grade 614.5. So हमारी assumption थी S is greater than L. So S कितने? Side distance, stopping side distance. So 425 is greater than L. 614.1 is not true. So we reject this length. ये हम reject कर रहे थे. So our true length is ये वाली 767.1 is our true length, right? This is our true length. So we go ahead and we will design our curve based upon this length. So our length हमारी ये आ गई है, calculated आ गई है. H2 क्या करते हैं? H2 ने sag curves के लिए अलग टेबल दिया है, उसने भी k वैल्यू दी हुई है. So 50 miles per hour के लिए k वैल्यू calculated is 95.7 और डिजाइन के लिए H2 कहते हैं 96 यूज करो. ठीक है. So हम दोनों की बेस पे लेंथ कंप्यूट करते हैं. So length is k times a. So k is 95.7. टेबल से हमने इधर उठाई है 50 miles 95.7. So 95.7 times 8 is 765. Same as our calculated value. जो हमने calculate की थोड़ी सी जो rounding है that's because of the tangent value. Tangent की जो digits है वो उसकी वजह से हुआ है. थोड़ा सा जो difference मामूली सा आ रहा है. Actual practice में हम क्या करेंगे? K times A लेंगे पर हम design value लेंगे 96 times 8. So 768 feet आ रही है हमारी length. So now our length of curve will be how much? 768 जब हम actual design करेंगे. ठीक है. So let's say कि हम जो calculated है वही हम use करते हैं और calculated हमारी कितनी है? 767.1. 767.1. 767.1. अभी हमने लो पॉइंट कंप्यूट करने. सो हमें पता है कि इनिशियल ग्रेड कितने? इनिशियल ग्रेड इज -5 + 3. सो ये -5 है. -5% और +3 हमारा ये +3. ठीक है. और ये VTI है और ये हमारा कर्व है. So this is our कर्व. ठीक है. अब लो पॉइंट जो है क्या होगा? इस पॉइंट पे मेरा ग्रेड क्या है? इस पॉइंट पे दिस इज बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व एंड दिस इज एंड ऑफ वर्टिकल कर्व. सो एक मिनट मुझे एक्सक्यूज एक मिनट करेंगे सर. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. यस सर. अच्छा, तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा आपके ख्याल में? लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा जिधर क्या होगा? इस पॉइंट पे ग्रेड मेरा स्लोप ज्यादा हो. हाँ ना, जहां स्लोप 0 होगा. इस पॉइंट पे मेरा ग्रेड स्लोप कितने? इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूं टू द कर्व
वो मेरा स्लोप होगा। इस पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या होगा, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा टू द कर्व, वो मेरा स्लोप होगा मेरी वर्टिकल कर्व का। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे भी मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो वो मेरा स्लोप होगा उस पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, जहां पर मेरा स्लोप 0 हो जाएगा, जिस पॉइंट पे, वो मेरा लोएस्ट पॉइंट होगा, जहां पर मेरा स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी जिस पॉइंट पे भी मेरा जो स्लोप है इस लाइन की, अगर मैं उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं, अगर फॉर एग्जांपल इसका स्लोप मेरा 0% आ रहा है, इसका इस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट का स्लोप 0% आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस इज माय लोवेस्ट पॉइंट। उधर टेंजेंट जो है लेवल हो जाएगा, ये उसका उस पॉइंट पे कर्व का जो, उस पॉइंट पे अगर मैं कर्व पे टेंजेंट बनाऊं, उसका स्लोप 0 होगा, समझ गए आप? तो वो मेरा लोवेस्ट पॉइंट है। So easy, it's not difficult. So we go ahead and किस जगह पर थे? इधर, okay. So we find, अच्छा, और मुझे पता है इक्वेशन जो है वो मेरे कर्व की, so ये दिस इज माय कर्व इक्वेशन, y is equal to ax square plus bx plus c. So अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी dy by dx, क्या होगा 2ax plus b, और अगर dy by dx इज द स्लोप, सो अगर मैं स्लोप को 0 के इक्वेट कर दूं, तो आई कैन solve this equation and find out the value of x at which the slope will be 0, और फिर उस डिस्टेंस में मैं एलिवेशन फाइंड कर सकता हूँ, समझ गए? सो दिस इज माय इक्वेशन, y is equal to ax square plus bx plus c. So this is my equation, ठीक है, और इसकी मैं स्लोप क्या होगी dy by dx, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या होगा 2ax, ठीक है, प्लस b, ये स्लोप होगी, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, जहां स्लोप 0 होगी, dy by dx 0 होगी, तो मैं 0 की इक्वेट कर दूंगा, और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, आई विल फाइंड आउट x, ओके, व्हाट इज दिस डिस्टेंस x, जहां पर आई एम गेटिंग द 0 स्लोप, ये डिस्टेंस कौन सा, कितना डिस्टेंस है, कितने x जिसपे मुझे 0 स्लोप मिल रही है, और फिर मैं इस ये x लेते हुए आई कैन फाइंड आउट द एलिवेशन, ये कर्व का एलिवेशन इस पॉइंट पे कितना होगा, सिंपल, राइट? सो वी गो अहेड एंड वी, सो dy by d, ये मेरी एक्सप्रेशन आ गई है। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास b भी है, x भी है, a नहीं है, तो a क्या है, a हमने किया था g2 minus g1 डिवाइड बाय 2n, ये याद है आपको ना, a क्या था r/2, r क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, और वो क्या था, फाइनल ग्रेड माइनस इनिशियल ग्रेड डिवाइडेड बाय l, ये r था, और a क्या होगा r/2, सो g2 माइनस g1, ठीक है, डिवाइड बाय l, और ये है 2 से डिवाइड करते हैं तो ये a, सो यू गॉट a, और ये a इधर मैंने लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज, हाफ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड, तो ये फॉर्मूला है, g2 कितने +3%, उसको आपने 3 को डिवाइड करना है, सो इसको आपने इधर में ये, सॉरी इधर में ये लिख रही, सो a इज इक्वल टू क्या, g2 a इज इक्वल टू 3/100, ठीक है,
minus 5 by 100. So it is R by 2, which is G2 minus G1 divided by 3L. ठीक है, G2 कितना था 3%, और कितना 3 प्लस 3% था, सो प्लस 3 by 100 हो गया ये G2 माइनस G1, और G1 कितना माइनस 5%, सो माइनस 5 by 100, G2 जो है वो माइनस 5% है, और 2 टाइम्स L कितने, लेट्स से हम L जो है कैलकुलेटेड वैल्यू यूज कर रहे हैं, और वो थी 767.1, 767. तो इससे आपके पास A आ जाए, और वो इधर मैंने कंप्यूट कर लिए. B के इनिशियल ग्रेड कितने -5%, सो विच मींस -5 by 100, -0.05. अब इसको इस एक्सप्रेशन में आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो एक्सप्रेशन है ना, सो 2 A की वैल्यू मैंने कंप्यूट कर ली है, X इज अननोन, B की भी वैल्यू डाल दें, X इस वैल्यू पे X की 479.44 पे आपको लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा, यानी जो ये है ना 479.44, सो 479.44 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व, ये वाला, इस पे आपको लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा, और जब आपको लोवेस्ट पॉइंट की लोकेशन पता चल गई है, फिर आप एलिवेशन भी फाइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस लोवेस्ट पॉइंट की एलिवेशन फाइंड करेंगे. तो हमें पता है कि एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट एनीवेयर अलोंग द कर्व इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, इस कर्व के लिए हमने a ऑलरेडी कंप्यूट कर लिए, x क्या होगा लोवेस्ट पॉइंट की का x डिस्टेंस, और वो कितना आ रहा है 479.44, सो ये 479.44 होगा ये x, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. b क्या होगा इनिशियल ग्रेड कितने, इनिशियल ग्रेड जो है वो -5% है, राइट, सो b क्या होगा -5 डिवाइडेड बाय 100, b की वैल्यू. x क्या होगा वही 479.44, और c के ये एलिवेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, और ये एलिवेशन हमें उसने गिवन दी हुई है प्रॉब्लम के बिगिनिंग में. ठीक है, और ये एलिवेशन कितनी है, प्रॉब्ली 3000 है कि कितनी है, 3000 ये उसने हमें गिवन, सो c की वैल्यू 3000 है. ठीक है, सो ये आप डाल दें इस इक्वेशन में, और आपको डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम एकदम एलिवेशन में, सो दिस विल बी योर एलिवेशन ऑफ कर्व एट अ डिस्टेंस 479.44 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्व. तो ये मैंने इधर वैल्यूज डाली है, और ये आपके पास लोवेस्ट पॉइंट जो है उसकी एलिवेशन आ गई 2988 फीट. दिस इज योर लोवेस्ट पॉइंट. ये समझ गए? हेलो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर ये एलिवेशन मतलब ये एक किस्म का रिड्यूस लेवल होगा ना सर? ऑब्वियसली रिड्यूस लेवल, हाँ इसको रिड्यूस लेवल, ये एलिवेशन, अब ये एलिवेशन वही होगा जो ऊपर वाला है, जो हमें बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल के, एक मिनट, ये वाला एलिवेशन ऑफ बीबीसी, ये उसका एलिवेशन है 3000. तो अब इसलिए हम अज्यूम करें 3000 अबव मीन सी लेवल है, अबव मीन सी लेवल, तो ये भी कर्व का जो आपका लोवेस्ट पॉइंट का एलिवेशन है, ये भी अबव मीन सी लेवल होगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में होगा जिसमें आपने बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व का, अगर बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व अबव मीन सी लेवल है, तो ये भी आपका कर्व का एलिवेशन भी अबव मीन सी लेवल होगा. ठीक है, यस सर.
अच्छा, ये अभी मेट्रिक सिस्टम में हम करेंगे, पहले अभी फुट पाउंड में करते हैं। मेट्रिक सिस्टम में एक सैग कर्व डिजाइन कर रहे हैं जिसका इनिशियल ग्रेड इतने, फाइनल ग्रेड ये है, और 120 किलोमीटर पर आवर डिजाइन स्पीड है। वो कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द सैग वर्टिकल कर्व। हेडलाइट क्राइटेरिया जो है वो एस्ट्रोमेट्रिक सिस्टम में 0.6 एज्यूम करते हैं मीटर, 1 डिग्री अपवर्ड कन्वर्जेंस से। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द कर्व एट 20 मीटर इंटरवल्स अलोंग। और उसके अलावा वो कह रहे कि कर्व तो आप डिजाइन करो पर हर 20 मीटर पे आप उसकी एलिवेशन भी फाइंड करो कर्व की। ऑल्सो फाइंड द लोकेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। ड्राइवर परसेप्शन रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड्स, डिसेलरेशन रेट 3.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कह रहे कि द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ पीवीआई, ये चेनेज है पीवीआई की, यानी जो पीवीआई है ना उसकी चेनेज भी बता रहे हैं। सो ये इसमें और भी चीजें हमने इनपुट थोड़ी सी कर दी हैं। हम पूरे कर्व को डिजाइन कर रहे हैं, उसका हर एक पॉइंट का एलिवेशन, और मैट्रिक सिस्टम में ऑब्वियसली। सो वी गो अहेड, और उससे कोई मुश्किल नहीं है, वही प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, कुछ वही प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है। जो इनिशियल ग्रेड है ये मेरे पास फाइनल ग्रेड है, तो दिस इज माय G1 एंड दिस इज माय G2। और इनिशियल ग्रेड मेरा ये कितने, -3.629, सो -3.629%। और फाइनल ग्रेड कितने, फाइनल ग्रेड है +0.151, +0.151%। ये मेरा G2 है, ठीक है। और इधर हमने कर्व अपना डिजाइन करना है, ठीक है। ये दिस इज माय कर्व, सैग वर्टिकल कर्व, ठीक है। और ये याद रखें कि इधर से ये एक्सटेंड करते हैं इस तरह। तो कर्व मेरा इधर से स्टार्ट होगा, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, इट विल एंड ओवर हियर। सो दिस इज माय बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, दिस इज माय एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, हाँ उसने हमें एक चीज और भी बताई, दिस इज माय VPI। और उसने हमें बताया कि जो VPI है आपका, VPI वर्टिकल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका जो चेनेज है स्टेशन भी दिया हुआ है, और वो स्टेशन के वो इसने हमें दिए हुए हैं, वो कितने 5 + 265 मीटर। सो दिस इज 5 + 265.0 मीटर, ये चेनेज है इसकी, इस पॉइंट की। मैट्रिक सिस्टम में हम 1 स्टेशन इज 1 किलोमीटर, याद रखें। मैट्रिक सिस्टम में 1 स्टेशन, हमने जो पहले किया था ना फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, उसमें 1 स्टेशन वाज 100 फीट, पर मैट्रिक सिस्टम में 1 स्टेशन इज 1 किलोमीटर। सिंपल वही प्रिंसिपल्स है, और कोई डिफरेंस नहीं। पहले फर्स्ट फाइंड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर अ लेवल ग्रेड। मैट्रिक सिस्टम में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है ये। सो माय डिजाइन स्पीड इज इन किलोमीटर्स पर आवर, V इज इन मीटर पर, A जो है वो इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और G जो है वो डायमेंशनलेस है, प्लस फॉर अपग्रेड माइनस फॉर डाउनग्रेड, परसेप्शन रिएक्शन टाइम सेकंड्स में। इक्वेशन वही उसी टाइप की इक्वेशन, सिर्फ यूनिट्स के लिए उसमें चेंजेस हुए हैं। और हमें बताइए डिजाइन स्पीड जो है V, ये किलोमीटर्स पर आवर। सो लेट्स कंप्यूट फॉर लेवल ग्रेड और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। सो मेरी स्पीड इज 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो माय ये गिवन है 120 किलोमीटर पर आवर। परसेप्शन रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड गिवन है। स्पीड इज 120 किलोमीटर्स पर आवर डिजाइन स्पीड। और उसके बाद डिसेलरेशन रेट इज 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और 0 ग्रेड है, प्लस या माइनस यूज करने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ग्रेड 0 है आपका। 247 हमारी वैल्यू आती है उसकी।
So let's round this off to 250. ज्यादा थोड़ा कर लेते हैं इसको. Algebraic difference of grade, final grade minus initial grade. Final grade ये, ठीक है, initial grade परसेंट में, तो इतना परसेंट में आ रहा है algebraic में. दो कंडीशंस होंगी, वही S is less than L, S is greater than L. ठीक है, वही फॉर्मूलाज है जो हम कर चुके हैं पहले. एग्जैक्टली वही है, पर sag curve के लिए याद रखिए, because this is a sag curve. So first we will assume that S is less than L. So when S is less than L, this is our formula. Substitute stopping side distance, which is 250. हमने भी compute किया ये 250. ठीक है, in place of the side distance. और ड्राइवर आई हाइट जो है, सॉरी ना, हेडलाइट की हाइट जो है, हेडलाइट की हाइट क्योंकि सैग कर्व है 0.6 मीटर है, वो एस्टो ने हमें बताई है. और बीटा जो है वो 1 डिग्री. ये 0.6 क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन है, उसने हमें बताया हुआ कि एस्टो जो है ये बताया हुआ कि ये हम 0.6 मीटर, एस्टो 0.6 मीटर लेते हैं, हेडलाइट की हाइट अबव द रोड. ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉब्लम ने अपने आप से कुछ नहीं लिया. तो उसके बाद सॉरी, हाँ ये ओके. सो हमारी लेंथ क्या आ रही है 237 और अजम्पशन क्या थी, स्टॉपिंग साइड इज 250. So is 250 less than 237? No, it's not true. So ये लेंथ प्रॉब्ली ठीक नहीं है ये वाली. नेक्स्ट assumption हम लेंगे S is greater than L. ठीक है, so S is greater than L. So side distance हमारा आ रहा है 250. So is 250 greater than 237? ठीक है, 237 is true. Hence ये वाली हमारी हाइट ठीक है. ठीक है, तो ये वाली हाइट ठीक है. सो ये वाली लेंथ सॉरी ठीक है. सो 237.37 इज आवर लेंथ. ये समझ गए, कोई मसला तो नहीं है. हेलो हेलो, ये समझ गए? ओके ओके गुड. सो आवर लेंथ इज 237 मीटर, ये हमने फाइंड कर लिया है. लेट्स राउंड दिस ऑफ टू 238. ठीक है, जब हम एक्चुअल डिजाइन करेंगे. पर एनीवे उसको अभी छोड़ते हैं और पहले अभी हम और चीजें जरा कंप्यूट करते हैं और इसका हम स्टेशंस कंप्यूट करते हैं. सो हमें पता है कि पैराबोलिक इक्वेशन की ये इक्वेशन है. ठीक है, और हमें चाहिए एलिवेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, क्योंकि हमें सी चाहिए होगा इस इक्वेशन में. सी हमारे पास जो है ये इसमें गिवन है या नहीं देखते हैं जरा. सी ये नीड गिवन, उसने हमें वीपीआई का एलिवेशन दिया हुआ है 350.5 350.520. सो ये है 350.520. ये इस पॉइंट का एलिवेशन ये है 350.520 और इस पॉइंट का चेनेज जो है वो ये चेनेज है, चेनेज. तो इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व का? ये मुझे ग्रेड पता है, ये ग्रेड मुझे पता है, और मुझे पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से हायर है और ये ग्रेड है. सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है. 3.629 डिवाइड बाय 100 इनटू L/2 में कितना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L/2 है. सिमिलरली ये भी L/2 है इधर तक डिस्टेंस में. ठीक है, सो 100 में 3.625 है, तो L/2 में कितना होगा, उसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा. इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिफरेंस, उस डिफरेंस को 350 के साथ ऐड कर दें, आपको बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व का एलिवेशन मिल जाएगा. तो ये चीज इधर की हुई है हमने. ये so 362.9 into 100 into L/2 plus elevation of PVI, ये वैल्यूज डाल दें. 354.838 हमारे पास बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की आ रही है.
स्टेशन क्या होगा बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व का? स्टेशनिंग ऑफ वीपीआई माइनस एल बाई टू। इस पॉइंट का जो स्टेशन है 5 + 2 65.0, इससे सब्ट्रैक्ट कर दें एल बाई टू। ठीक है, ये इधर हमने किया हुआ है, एल बाई टू से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। सो ये स्टेशन ऑफ वीपीआई 5 + 2 65.000 है माइनस 238/2 डिवाइडेड बाई 2। ये सो ये आता है, इसको आप कन्वर्ट कर देना मीटर में, इस फिगर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। ये जो ये स्टेशनिंग है तो ये क्या होगा 5000 + 265, सो 5265 आ जाएगा माइनस 119, तो ये आएगा 5146। इसको वापस चेनेज में कन्वर्ट कर दे, 5 + 146.000 चेनेज आ जाएगी बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की। एंड ऑफ वर्टिकल कर्व की क्या चेनेज होगी? बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व प्लस एल, जो बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की चेनेज आएगी उसके साथ एल ऐड कर दें, आपको एंड ऑफ वर्टिकल कर्व की चेनेज आ जाएगी। ठीक है, सो गो अहेड, लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। सो ये इधर हम कर रहे हैं। सो बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की ये अभी हमने कंप्यूट की है चेनेज, और वो क्या थी 5 + 146, तो इसको कन्वर्ट कर दें 5146 आ गया, प्लस एल 238 है, सो 538.5384 आ गई है हमारे पास, विच इज 5 + 384। ये चेनेज ऑफ एंड ऑफ वर्टिकल कर्व भी आ गई हमारे पास। ठीक है, अभी हम इस कर्व को जो है फर्दर हम इसको एक एक पॉइंट की एलिवेशन फाइंड करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, वो इक्वेशन हम यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन? ये y = ax² + bx + c, हर पॉइंट का हम फाइंड करेंगे। दिस विल बी माय एलिवेशन ऑन कर्व की क्या एलिवेशन है पैराबोलिक कर्व की, ये हम कंप्यूट करेंगे। x हमारे पास आएगा, b भी है हमारे पास, c भी हमने कंप्यूट कर ली है। c के एलिवेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व ये हमारे पास ऑलरेडी है, अभी हमने कंप्यूट किया। सो g मेरे पास कितने परसेंट है? G1, G2 मेरे पास प्लस 0.151% है। ठीक है, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को 100 से, ये वैल्यू आएगी, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी। L 238 है, A क्या होगा? G2 माइनस G1 डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आप करें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी A की। अभी बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की चेनेज मैंने कंप्यूट की थी, 5 + 146 बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की, इसको मैंने मीटर में लिख दिया 5146। नेक्स्ट वैल्यू 5 + 160, और फिर 20 मीटर्स पे हम लेंगे, और आखिरी पॉइंट जो होगा एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, वो की क्या चेनेज आ रही है 5 + 384। सो 5 + 380 और 5 + 384 एंड ऑफ वर्टिकल कर्व, और ये मैंने मीटर में लिखी हुई है इनकी डिस्टेंसेस। x क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व से चेनेज है, यानी 5160 माइनस 5146, ये x ये आएगा आपके पास 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा 5180 माइनस 5146 24। फिर नेक्स्ट क्या होगा 5200 माइनस 5146, ठीक है 54 एंड सो ऑन। x इधर से काउंट होगा ना बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व से। x आपका किसी भी पॉइंट की आप एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं, आपको उसको x चाहिए होगा तो x इधर से आप लेंगे, ये दिस विल बी योर x। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व से x काउंट होगा, तो ये आपके पास x आ गई। आखिरी वैल्यू क्या होगी लेंथ ऑफ कर्व के बराबर, विच इज 238 x की। c क्या है? ये हमने बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व की एलिवेशन हमने ऑलरेडी फाइंड की है, क्या 354.8 354.8, दिस इज c है, c की वैल्यू है।
ठीक है, तो हमारे पास सी भी है, एक्स भी है, बी क्या है, बी बी जो है वो ये है इनिशियल ग्रेड, ये वाला, यानी G1 डिवाइडेड बाय 100, बी इज द इनिशियल ग्रेड। तो बी आपका जो है, दिस इज योर बी इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड G1। इसकी वैल्यू क्या होगी, G1 जो भी है वो कितने, सॉरी, -3.629 -3.629 डिवाइडेड बाय 100 है, ये बी की वैल्यू होगी, इसमें इनिशियल ग्रेड, ठीक है, परसेंट में नहीं, 100 से डिवाइड करना। सो उसके बाद बी एक्स से हमने कंप्यूट किया, बी की वैल्यू ली है और उसको एक्स से हमने कंप्यूट कर दी, और बी की वैल्यू अगर नहीं है तो इधर हम लिख देते हैं, कोई मसला, इतना मुश्किल मसला तो नहीं है। बी क्या होगा, जैसे मैथ टाइप को यूज करते हैं, इन लाइन, सो बी विल बी इक्वल टू व्हाट, इनिशियल ग्रेड, और वो क्या होगा, G1 डिवाइडेड बाय 100, G1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ये, यदि इसको मैं इस तरह करें तो इसको मैं दिस विल बी, दिस इज द इनिशियल ग्रेड, सो ये क्या होगा, G1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, इनिशियल ग्रेड है बस, और कुछ भी नहीं। तो G1 हमारे पास कितने, तो हम देख लेते हैं, तो ये ये दिस इज आवर वैल्यू, ठीक है, बी, ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये मैंने बी की वैल्यू भी इधर डाल दी, ठीक। सो बी एक्स हमने कंप्यूट कर लिया, वाई क्या होगा, एलिवेशन ऑफ, फिर ए स्क्वायर कंप्यूट कर दे, ए भी मैंने कंप्यूट किया हुआ है ए, ठीक है, और एक्स हम ये वाला लेंगे साथ में। सो हर रो के लिए मैंने ए स्क्वायर भी कंप्यूट की है, बी एक्स भी कंप्यूट की है, और सी कांस्टेंट रहेगा ऑब्वियसली, सी एलिवेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व, और इन तीनों को ऐड करते जाए, सी प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया, एंड सो ऑन। सो एलिवेशन ऑफ कर्व हमारे पास आ जाएंगे, लोएस्ट पॉइंट, हर पॉइंट का एलिवेशन हमारे पास मिल जाएगा। लोकेशन ऑफ लो पॉइंट क्या होगा, जहां पर स्लोप 0 होगी, और उसके लिए 2a ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है, और x हमने फाइंड करना है, ठीक है, और b जो है वो G1 by 100 है ऑलरेडी, सो x 228.492 मीटर आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा लोएस्ट एलिवेशन होगा कर्व का, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे एलिवेशन फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू ये डाल दें, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में
ये वैल्यू डाल दें 228.492 एक्स। ए वही कांस्टेंट रहेगा और बी भी वही रहेगा, सिर्फ एक्स की चेंज हो। एलिवेशन ऑफ बिगिनिंग कर्व हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। सो लोएस्ट पॉइंट 350.692 पे आएगा आपका लोएस्ट पॉइंट, और वो क्या कितने डिस्टेंस पे होगा 228.492। तो आपकी जो लेंथ ऑफ कर्व है वो 238 है, 238 119 है आपकी हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कर्व। सो इधर तक आपका 119 है, और ये लोएस्ट पॉइंट आपका यानी ये जो है L/2 आपका, ये आ रहा है आपका L/2 आता है कितना 238 है ना लेंथ ऑफ कर्व। देखिए लेंथ ऑफ कर्व आपने क्या लिया 238 है। सो 238 डिवाइड बाई 2 जो है 119 आता है। तो इधर से 119 थीटा, ये जो डिस्टेंस है ये भी 119 है। सो एक्स लोएस्ट पॉइंट आपका आकर जो हो रहा है वो किस पे हो रहे हैं, वो 228.492। सो इट्स समवेयर अराउंड हियर। तो ये आपका एक्स कितना आ रहा है डिस्टेंस ये वाला इधर से आपका ये जो आ रहा है लोएस्ट पॉइंट ये आ रहा है 228.492। 228.492। This is where you are getting the lowest point. ये आपका lowest point। So midway से हट के है, is beyond the midway। इधर आपका lowest point कर रहे हैं 228.492, और इसका एलिवेशन भी हमने फाइंड कर लिया। और इस पॉइंट का एलिवेशन जो है लोएस्ट पॉइंट का एलिवेशन जो है वो क्या आ रहा है, वो भी हमने कंप्यूट किया वर्ड फाइल में। तो वो एलिवेशन आपका आ रहा है इधर, ये हमने कर लिया 350.692। सो दिस इज एलिवेशन इज 350.692। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व आपका। तो आपने ख्याल करने के, आपने जो डिजाइन में ख्याल करने के, इधर आप सम्प वेल बनाए और फिर ड्रेनेज के लिए प्रोविजन आपके पास हो, क्योंकि पानी सारा इधर जमा होगा। सैक वर्टिकल का है। ठीक है, इसमें कोई समझना है प्रॉब्लम हो पूछिए मेरे से। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई इशू, कोई क्वेश्चन हो इसमें अभी जो हमने प्रॉब्लम की है? हेलो, नो सर नहीं। ओके, ये चेनेज की समझ आ गई है? मैट्रिक में हम ये लेते हैं, मैट्रिक में 1 स्टेशन इज 1 किलोमीटर, याद रखिए। एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर इसको बस खत्म करते हैं। ये वाला लास्ट प्रॉब्लम करते हैं जरा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स कंसिडर करते हैं, कर्व में आप आते हैं, ये आपकी हाईवे है लेट्स से, तो ये आपकी लेट्स से 2 लेन हाईवे है ऑब्वियसली, और ये सेंट्रल लाइन है हाईवे की। सो दिस इज योर सेंट्रल लाइन। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन, तो लेट्स से ये 12 फीट लेन है और ये भी 12 फीट लेन है लेट्स से सपोज। तो जब आप आते हैं ड्राइविंग कर रहे होते हैं एक लेन में इस तरह, तो आपको आपकी विजन की कुछ लिमिट्स होती है। क्यों? क्योंकि हो सकते हैं इधर घर बना हो किसी का, तो आपको उस घर की वजह से लिमिटेड आपकी साइड डिस्टेंस होती है, आपको एक खास डिस्टेंस नजर आता है, उससे दूर नजर नहीं आता। तो लेट्स से अगर इधर पत्थर पड़ा हुआ है
ठीक है, रोड पे, और आपको इस जगह से ये नजर आते हैं, तो आपके पास ये ग्रीन डिस्टेंस जो है, ये ग्रीन डिस्टेंस अहेड ऑफ यू, ये इतना, इट शुड बी इक्वल टू एट लीस्ट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कि आप इजीली ब्रेक कर सके। ठीक है, ये बर्ड्स आई व्यू है, ऊपर से आप देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से आप देख रहे हैं। तो ये 2 लेन हाईवे, ये सेंट्रल लाइन है, ये जो है ना डॉटेड मैंने शो की है, ये उसकी सेंट्रल लाइन है हाईवे, दिस इज योर सेंट्रल लाइन, और ये 12 फीट लेन है। तो लेट्स से इनर लेन में आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको ये घर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा आपकी विजन को, और इधर एक पत्थर पड़े, तो जैसे ही आपको ये पत्थर नजर आते हैं, तो दिस इज योर साइड डिस्टेंस, सो this is the distance ahead of you. So this distance, green distance, should be sufficient for you to brake. ठीक है, तो इसकी बेस पे इन्होंने ज्योमेट्री जो फाइंड की है, फॉर्मूला निकाले, तो ये हॉरिजॉन्टल साइड डिस्टेंस हम इसको कहते हैं, और ये डिस्टेंस इज m, इनर लेन की सेंट्रल लाइन से लेकर ऑब्स्ट्रक्शन तक तो डिस्टेंस है। सो m इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इनर लेन, ये आउटर लेन है, so this is your outer lane, and this lane, ये जो लेन है ये वाली, this is your inner lane। ठीक है, ये कर्व है, ये इनसाइड ऑफ कर्व है, and that is, ये जो है ये आउटसाइड ऑफ कर्व है, आउटसाइड ऑफ कर्व। सो ये इनर लेन है ये, और ये वाली आउटर लेन है ये वाली। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द इनर लेन टू द ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टेंस, ये m है, m, राइट। सो हम इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला जो निकाला है, जो डिराइव किए, वो ये वाला फॉर्मूला। सो मिडल ऑर्डिनेट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन साइड, ये मिडल ऑर्डिनेट है, रेडियस ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ इनसाइड ट्रेवल लेन, ये याद रखें, ये बहुत जरूरी है, इनसाइड ट्रेवल लेन। ठीक है, दिस इज योर इनसाइड ट्रेवल लेन, और ये s जो है वो साइड डिस्टेंस है। ठीक है, s इज योर साइड डिस्टेंस। सो इस से हम जल्दी से प्रॉब्लम करेंगे, दैट्स ऑल, इजी है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है कि आप ऑब्जेक्ट। सो प्रॉब्लम ये, अ 2 लेन हाईवे विद 12 फीट लेन्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइंड फॉर 955 फीट रेडियस, ये हाईवे की सेंट्रल लाइन का रेडियस है, याद रखें, दिस इज द हाईवे सेंट्रल लाइन रेडियस, इट्स नॉट द रेडियस ऑफ द इनर लेन, इनर लेन का रेडियस डिफरेंट होगा। एंड 50 माइल पर आवर डिजाइन स्पीड, ग्रेड लेवल है, परसेप्शन रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड है, व्हीकल डिसेलरेशन रेट ये, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एनी रोड सॉल्ड ऑब्जेक्ट मे बी प्लेस्ड टू द सेंट्रल लाइन on the inside lane of the roadway, कि हम m closest minimum m हम कितना ले सकते हैं, ताकि हमें सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अवेलेबल हो हमारे पास। मिनिमम m क्या होगा, वो ये पूछ रहे। ठीक है, इजी है, हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फर्स्ट फाइंड करने, लेवल ग्रेड के लिए 50 माइल पर आवर के लिए, और वो हम ये इक्वेशन हम कर चुके हैं, और हमने फाइंड किया था ये पहले भी। अभी हम वो इक्वेशन लेंगे अपनी, इसमें r जो है, ये रिमेंबर, r इज द रेडियस ऑफ द इनसाइड लेन, ये याद रखें। ठीक है, तो इनसाइड लेन अगर आप मैं देखूं, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं, तो मेरे पास 2 लेन हाईवे है। ठीक है, आई हैव गॉट दिस 2 लेन हाईवे, दिस इज माय सेंट्रल लाइन ऑफ द हाईवे, हाईवे की सेंट्रल लाइन है, और इसका रेडियस कितने, वो उसने हमें गिवन दिया हुए, वो रेडियस जो है वो डिफरेंट है, वो ये है 955। तो दिस इज 955 फीट इसका रेडियस है सेंट्रल लाइन का। अच्छा, और ये हमारी 12 फीट लेन है, आउटर लेन, और ये इनर लेन है 12 फीट लेन। पर रिमेंबर, जो इक्वेशन में आर यूज हो रहे हैं, वो इनर लेन, दिस इज द इनर लेन के सेंटर पॉइंट का रेडियस हमें चाहिए, ये वाला, वी रिक्वायर दिस रेडियस, दिस फॉर्मूला में ये रेडियस जाते हैं। तो ये रेडियस कितना होगा, आर
ये होगा this center line radius which is 955 minus half of the lane width, यानी 12 by 2. So 955 minus 6 ये होगा, and this comes out to be 949. So this is 949 feet. Yani it's the radius of the center line of the inner lane. Equation में ये जाएगा. So R हमें पता चल गया कितने 949 1 minus cos 285.6 divided by R 495. S is the side distance. We will substitute the stopping side distance in place of the side distance. So वो हम substitute करेंगे 425 237 feet आ जाएगा हमारे पास. So अभी to construct this highway, safety के लिए I have to make sure कि अगर इधर घर हो कोई रोड के करीब बने घर वगैरह, उसका जो डिस्टेंस है इनर लेन के सेंटर पॉइंट से उस ऑब्स्ट्रक्शन तक जो डिस्टेंस है, दिस शुड बी एट लीस्ट कितना, इट शुड बी एट लीस्ट 23.7. दिस शुड बी एट लीस्ट 23.7 फीट. ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस should be 23.7 feet. ये वाला अगर आप 23.7 से कम प्रोवाइड करेंगे ये डिस्टेंस, आपकी हाईवे सेफ नहीं होगी. जो भी ड्राइवर इधर से जाएगा उसको अगर इधर पत्थर नजर आएगा वो बहुत ट्राई करेगा ब्रेक लगाने की, पर उसको हिट करेगा क्योंकि आपने एडिक्वेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया. अगर आप 237 या 237 से ज्यादा प्रोवाइड करेंगे ये डिस्टेंस, फिर easily you can stop your vehicle and you will not hit the obstruction. समझ गए? Clear? Yes, sir. Hello? Yes, sir. कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जितना भी हमने किया अभी तक. No, sir. ओके, मुझे ये नोट कर लें कि हमने, मुझे रिकॉर्डिंग पहले शट डाउन करने दें और फिर मैं अटेंड जल्दी से लेता हूँ.